पीडीएफ फाइल का नाम भी प्रतिभागी के नाम के जैसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। और ईमेल अगर एड्रेस दिया हुआ है तो ईमेल हम बटन दबाएं और आउटलुक के थ्रू मेल चला जाए उनको, इससे सुंदर और काम क्या हो सकता है। तो इसके बारे में मैं पहले वो बता दूं आपको कि डाटा जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरे 5-6 सहयोगी हैं, मित्र हैं, इनके नाम का बनाया है मैंने। ईमेल एड्रेस है, शहर में कुछ का नाम गलत लिख दिया, श्याम जी का मुंबई लिख दिया, मुझे ध्यान नहीं था, इसके लिए क्षमा करेंगे वो। और हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट बनाएंगे तो सर्टिफिकेट में पहले राजेंद्र जी नाम लिखा आएगा, शहर का नाम पुणे लिखा आएगा, फिर ईमेल। तो हम लेटर अगर ढंग से बनाए और खूब सारे डाटा यहाँ रहे तो इनको हम फील्ड बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो ये वहां पर जाके मर्ज हो जाएंगे। तो अब मैं इस डाटा को बंद करता हूं और सर्टिफिकेट में चलता हूं। इसके लिए मेल मर्ज के लिए हम जाएंगे तो हम कुछ मैक्रो का प्रयोग करेंगे। तो मेलिंग टैब में जाएंगे, तो मेलिंग टैब में मैंने 2 मैक्रो यूज करे हैं। एक ये मैक्रो है, इसका नाम दिख रहा होगा, मर्ज एंड ऑटो स्प्लिट वर्जन 5.7 DOTM। ये फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी, इसको ध्यान से देखिएगा, यही सारा जादू करेगा, ठीक है। और दूसरा है, तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, केवल आपका चेहरा दिख रहा है। आपको ही प्रॉब्लम होगी, बीच वाला उसको अटेंड कर दीजिए ना भाई, बीच वाला आरो मार्क है ना, उसको टच कर लीजिए, दिखाई देगा स्क्रीन। बाकी लोगों को दिख रहा है ना? जी सर। दिख रहा है, दिख रहा है सर। अच्छा, इनको नजर नहीं आ रही है, हेलो, हाँ, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। देखिए वहां पर 3 आपको लेफ्ट साइड में पिन दिखेगा, तो पिन टू स्क्रीन कर दीजिएगा, तो अग्रवाल जी का जहां बोल रहे हैं ना वो प्रेजेंटेशन उनको नजर आएगा। पिन टू स्क्रीन आप उस पर क्लिक करें जहां अग्रवाल साहब बोल रहे हैं वहां पर, तो वो पिन टू स्क्रीन लेफ्ट साइड का है पहला वाला, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको सभी को स्क्रीन नजर आएगा और कुछ नहीं दिखेगा, उनका प्रेजेंटेशन दिखेगा आपको। जी हो गया। जी जी जी, धन्यवाद। अच्छा, अग्रवाल साहब जारी रखिए। हाँ, मेल मर्ज के लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज मेलिंग टैब में जाते हैं और मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज में जाके लेटर्स लेंगे और उसके बाद हम जो है हमारा डाटा जो है डाटा चूज करेंगे। डाटा हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, तो डाटा मेरे डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है संगोष्ठी के नाम से, और ये यहाँ पर जो है आ गया। फॉन्ट की साइज थोड़ी बड़ी हो रही है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां पर लाके 16 ही है, ठीक है, चल जाएगा। तो यहां पर अब मर्ज फील्ड करना है हमको। तो जहां आपने एक्सेल के अंदर देखा था कि नेम की हेडिंग थी, शहर की हेडिंग थी, ईमेल की हेडिंग थी, उन हेडिंग को ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम जाते हैं यहां पर वापस मेलिंग के अंदर और इंसर्ट मेल फील्ड में जाएंगे। तो नाम के आगे मैं यहां फिर दबा देता हूं, नाम के आगे नाम आएगा, नाम, शहर के आगे शहर लिखूंगा, ये एक नमूने के लिए बनाया हुआ है सिर्फ, और ईमेल के लिए ईमेल, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको सेव करना है एक दफे। सेव हो गया। उसके बाद मेलिंग के अंदर जो हमारे पास जनरल रूल रहता था कि हम यहां पर जाके मर्ज एंड फिनिश का बटन दबाते थे और उतने सारे प्रश्नों का एक डॉक्यूमेंट बन जाता था, वो अब नहीं बनेगा। हमें मर्ज एंड स्प्लिट को दबाना है, न कि स्प्लिट मर्ज लेटर। ये क्या होता है, अगर वर्ड की फाइल बन गई है और उसको पीडीएफ में अलग अलग टुकड़े करना है तो उसके लिए होगा, हमें पहले वाला दबाना है। हमने इसको दबाया, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, हमने इसको ओके करना है, एक्नोलेज। फिर ये पूछता है कि आपको कहां सेव करना है डॉक्यूमेंट्स। तो हमने कहा भाई हमारे, ये मेरा ओपीए यूजर है, मेरा यूजर का नाम है, वहां करना है। बोले फाइल का नाम क्या रखना है, नेम से रखना है। एडिशनल डायलॉग बॉक्स, फाइल के नाम में अगर कुछ और ठीक करना हो तो उसके लिए है। क्रिएट पीडीएफ करवाना चाहते हैं हम, इसलिए करवाना चाहते हैं कि पीडीएफ का सर्टिफिकेट जाए तो कोई आसानी से उसमें किसी और का नाम न भर सके। हालांकि चोरों के लिए कोई कठिन काम नहीं है, मेहनत करेंगे तो फल मीटर मिलेगा उनको, तो जहां तक हो सके हम उनको रोकें तो पीडीएफ में बनवाएंगे। और उसके बाद मर्ज टू ईमेल करवाएंगे। हम क्लोज करेंगे डायलॉग बॉक्स को और स्प्लिट डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ एंड सेंड बाय ईमेल। तो इसके लिए पहले ये देखना है कि आउटलुक खुला है कि नहीं खुला है। आउटलुक देखता हूं मैं, आउटलुक मेरा खुला हुआ है, नंबर 1।
आउटलुक खुला हुआ होना चाहिए, नहीं भी खुला होगा तो थोड़ा समय ज्यादा लेगा। और उसके बाद एक एंटीवायरस जरूर चालू होना चाहिए। डिफेंडर अगर चालू है तो बहुत बढ़िया, और डिफेंडर नहीं है तो कोई एंटीवायरस। वो इसलिए होता है कि कोई और प्रोग्राम अगर आउटलुक के अंदर जीमेल का आउटलुक खुला हुआ है तो भेजता है तो उसको वो ब्लॉक कर देता है। एक एक दफे हर दफे ओके ओके करना पड़ेगा हमको आउटबॉक्स में जाके आउटलुक के अंदर, वरना वो इकट्ठा चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि ईमेल की फील्ड सेलेक्ट करिए। सर आपका प्रेजेंटेशन बंद हो गया है। बंद हो गया, मेरे पास भी ऐसे मैसेज आया है। कैसे हो गया बंद, देखना पड़ेगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। नहीं सर, आ रहा है सर, आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है। दूसरे कोई व्यक्ति आपको स्क्रीन को टच न करे तो आपको हेलो, क्या नजर नहीं आ रहा किसी को भी? प्रेजेंटेशन आ रहा, नजर आ रहा, बिल्कुल ठीक है। सर आप जी आपका आ रहा है, कोई दूसरा सदस्य था जिसका गलती से प्रेस हो गया, आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, तो मेरे को वापस करना पड़ेगा फिर। ऐसे डिस्टरबेंस होने से वो वापस बंद कर दिया मैंने। हाँ, या नाम के अंदर हमने चूज करा, क्रिएट पीडीएफ किया, मर्ज टू ईमेल किया, ये डायलॉग बॉक्स बंद किया, और इसके बाद पूछ रहा सिलेक्ट ईमेल की फील्ड कौन सी है। तो ईमेल की ईमेल है। सब्जेक्ट टेक्स्ट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह सर्टिफिकेट लिख देता हूं मैं, या टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, समय कम है हमारे पास, क्यों चेंज करता हूं मैं। अच्छा, मर्ज टू बॉडी ऑफ ईमेल भी कर सकते हैं। मर्ज में बॉडी में ईमेल में नहीं करना है। क्या लिख रहा हूँ, हेलो कर रहा हूँ। नजर नहीं आ रही सर। जिनको नजर नहीं आ रही है सर, कोई सहयोग करिए उनको बताने में प्लीज। मेरे को बीच में बंद करना पड़ेगा, फिर दूसरी बार बंद कर चुका हूं मैं। आप सर का स्क्रीन पिन करिए। सर आपका स्क्रीन मेन में नहीं दिख रहा है, वो साइड में दिख रहा है, इसीलिए किसी को नहीं दिख रहा है। तो आप उसको अपने उसमें प्रेस करिए एक बार फिर से आपके स्क्रीन में। सभी लोगों से निवेदन है, आप सर का जो स्क्रीन है प्रेजेंटेशन वाला, उसको पिन कर लीजिए बस। हाँ जी, आगे बढ़ू मैं? मोहन जी, मोहन जी सर, कहाँ गलती हो रही है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर मैं एक बार सभी से फिर से निवेदन करता हूं कि पिन कीजिएगा जहां अग्रवाल साहब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपको एक्चुअली दो स्क्रीन नजर आ रही हैं, एक अग्रवाल साहब खुद नजर आ रहे हैं और दूसरे में प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन पर जाकर के लेफ्ट साइड में पिन टू स्क्रीन कर दीजिएगा, तो आपको वही दिखेगा प्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं दिखेगा। कोई पार्टिसिपेंट आपको नहीं दिखेगा। आप करिए तो सही, आप एक बार प्लीज सब लोग करें, जिनको नहीं दिख रहा है वही करें। क्या करें? स्क्रीन कैसा नहीं पिन टू स्क्रीन सर, जहां पर प्रेजेंटेशन दिख रहा है तो लेफ्ट साइड में पिन टू स्क्रीन करके एक पिन आ रही है, उस पर पिन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको उनका प्रेजेंटेशन दिखेगा। अग्रवाल साहब को बार बार बंद नहीं करना पड़ेगा। वो अग्रवाल सर के राइट हैंड साइड ऊपर पिन दिख रहा है। सर अग्रवाल सर के फोटो दिख रहा है, फोटो पर नहीं, राइट हैंड साइड में। अग्रवाल साहब के फोटो पर नहीं, प्रेजेंटेशन पर पिन करें आप। प्रेजेंटेशन उनका नजर आ रहा है ना। किसी परिचित से एक बार पूछ ले, इसको चलने दे, बीच बीच में बाधा आएगी तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा मामला। अग्रवाल करने से तो दिखने लगा है, वो चलने दे। मेरा निवेदन है कि बाद में यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, सुन सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही है। राजेंद्र जी, वो ये है कि हमारे किसी साथी ने अपना स्क्रीन शेयर। हाँ सर, इसलिए वो बीच में हट गया था सर। उनका क्या सर वो हेलो, वो बीच में किसी के प्रेजेंट करने से वो हट गया। अब ये सचमुच है कि चलिए एक बार दोबारा कर लीजिएगा। दोबारा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। हमको भी नहीं दिखाई दे रहा सर। ठीक है अग्रवाल साहब, एक बार दोबारा प्लीज एक बार दोबारा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बंद करके वापस। हाँ, एक बार बंद करके कर दीजिएगा, दोबारा शेयर कर दीजिएगा। एक्चुअली बीच में हम लोग प्रेजेंटेशन कर देते हैं ना, तो उससे क्या उनका जो मेन प्रेजेंटेशन होता है वो हट जाता है। कभी भी आपने देखा होगा, वही हुआ। राजेंद्र वर्मा सर, एक सूचना देनी है बस लोगों के, सब लोगों के लिए। सजेश बोल रहा हूँ, बोल रही है कि आप सब लोगों को ध्यान ये रखना है कि जैसे हम लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जो प्रेजेंटर हैं ओपी अग्रवाल साहब, जैसे उनका फिगर आपको दिखता है वैसे ही एक आइकॉन सर के प्रेजेंटेशन का भी है जो साथ साथ दिखता है।
जो वर्मा सर आपसे बार बार कह नहीं रहे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अग्रवाल सर का फोटो दिख रहा है और ऊपर राइट हैंड साइड में पिन दिख रहा है। मुनीर सर अभी अनशेयर किया है, मुनीर सर इसलिए अभी सर ने अनशेयर किया। ओके आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तक प्रेजेंट नहीं कर रहे थे इसलिए ऐसा था। प्रेजेंट कर रहे हैं, अब दिखेगा। अब देखिए, अब दिख रहा है। अच्छा, आगे बढ़ूं मैं? जी हाँ, अभी आ गया। वर्मा जी, एक निवेदन और है कि लोगों को कह दीजिए अगर नहीं दिखता है रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखिएगा। अग्रवाल साहब कंटिन्यू रखिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी ग्रुप में। आप चिंता न करें, जिनको प्रॉब्लम है वो, क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है तो अग्रवाल साहब को दोबारा वो रीस्टार्ट करना पड़ता है। और प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि 250 लोग हैं अभी, 247 के आसपास 250 लोग। ठीक है, अग्रवाल साहब कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मैं यहां तक तो बता चुका हूं, उसके आगे नहीं जाऊंगा। मर्ज एंड स्प्लिट का डायलॉग बॉक्स दोबारा खोलूंगा और यहाँ पर वो कह रहा है कि नाम फाइलों को कौन सा रखना है, तो नाम वाला हमने फील्ड सिलेक्ट कर दिया। वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चाहिए तो हमने कहा नहीं, मर्ज टू पीडीएफ फील्ड कर दीजिए, तो ये वर्ड में भी बना देगा, पीडीएफ में भी बना देगा। अगर वर्ड हटा दूंगा तो वर्ड नहीं बनाएगा, पूरा पीडीएफ बनाएगा। अब मैं कहता हूँ स्प्लिट। अब ये कहता है ईमेल फील्ड सिलेक्ट करिए, ईमेल कहां पर है, ये मैंने ईमेल कर दिया। टेक्स्ट लिखा रहने देता हूँ, हेलो करता हूँ। अब आगे बढ़ाता हूँ, अब जादू देखिएगा। और आपसे निवेदन है कि जिन 6 लोगों के 5 लोगों के नाम वहां पर लिखे हुए हैं, उन लोगों के पास ईमेल आएगी अभी 1 मिनट के अंदर, तो वो कंफर्म कर दें। मोहन जी, राजीव जी, श्याम जी, विजय जी और वर्मा जी। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, वापस ईमेल। ये पूछ रहा है कि भाई ये 5 जने हैं, ये एक और कौन सा आ गया। इसने बार बार कैंसिल करने में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है ये कर रहा है कुछ। अग्रवाल सर, ये वर्ड में खोले हैं आप? जी सर, मेल मर्ज वर्ड में ही होती है सर। अब देखें, 5 महानुभाव कृपया बताएं साथी कि मेल आ गई क्या उनको? मेल रिसीव हो गया है, मेल आ गया है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। अग्रवाल जी का मेल मिला है अभी, जस्ट आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल जी के नाम से मेल आ गई है। उसमें सर्टिफिकेट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ मोबाइल में। नहीं तो मेरा आउटबॉक्स भी दिखाऊंगा तो उसमें नजर आएगा। जी जी, सेंट मेल के अंदर मिल गया अग्रवाल जी। सेंट मेल में ये चार्ट पर एक एक करके नाम आ रहे हैं। हाँ, ये आ चुका है मेरे पास भी। हाँ, तो इसमें अब 300, 400, 1000 कितने भी पार्टिसिपेंट हो, बटन दबाना है। मेल मर्ज के जादू से वो जो है सारे के सारे ईमेल हाथों आते ही बटन दबाते चले जाएंगे। मोहन जी और राजेंद्र जी, आपसे पूछे तो आप लोग पहले भी सर्टिफिकेट भेजते रहे हैं, तो आप लोग किस तकनीक से भेजते थे? नहीं, हम तो मेल मर्ज से और उसमें एडोब एक्रोबैट से पीडीएफ बना के भेजते थे। अच्छा, और ईमेल कैसे होता था उसमें फिर? वो अपने आप भेजता है ईमेल से ही। ईमेल, हाँ, उसमें सारे फील्ड होते हैं तो पीडीएफ अच्छा, तो अच्छा ठीक है। सबके पास एडोब एक्रोबैट नहीं होगा तो ये मैक्रो बड़ा काम का है। जी। और लोग आराम से इसको कर सकते हैं। एडोब एक्रोबैट एक पेड वर्जन है और काफी महंगा आता है, और पायरेटेड भी हमारे पास काफी वो होता है। तो इसीलिए अगर अच्छा है कि ये छोटा सा अगर एक हमारे पास मैक्रो अगर हम का यूज करते हैं तो वो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर मैं वापस चलता हूँ। और एक हमारे प्रदीप सर थे, प्रदीप द्विवेदी जी या त्रिवेदी जी, किसी एसपीवीजे में हैं। पिछले सितंबर में एक संगोष्ठी हुई थी, उसमें उनका था कि मैं मेल मर्ज करता हूं तो मेरे क्या है कि ये मर्ज के अंदर क्या करेगा, मुझे ब्रांच जो है उमरिया के 1, 2, 3, 4, 5 पृष्ठ बन जाएंगे, पन्ना के भी 5-6 बन जाएंगे, रीवा के 10 बन जाएंगे। तो ऐसे मेल मर्ज में क्या है कि उमरिया के सारे जो हैं सिर्फ वही डिटेल जो है एक प्रकार से आए। ऐसे मेल मर्ज में कंबाइंड फील्ड जब होती है, थोड़ा स्विच ऑफ करेंगे कोई? निवेदन है कि माइक जरा म्यूट कर दें जिनका भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के करने के लिए मैं एक और मेल मर्ज करके दिखाऊंगा, वो भी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, फिर वापस मेल मर्ज में जाएंगे। मेल मर्ज में अब क्या हम क्या करेंगे कि पहले पेज लेआउट में जाएंगे, कि उनका थोड़ा डाटा बड़ा है। पेज लेआउट में जाके लैंडस्केप करेंगे और यहां पर 1 इंच कर देता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर, सॉरी
यहां पर भी एक कर देता हूं, यहां पर भी एक कर दिया और यहां पे एक कर दिया, ओके कर दिया। और अब वापस जाता हूं मेलिंग के अंदर, स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर्स, सिलेक्ट रिसिपिएंट फील्ड, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड, और डेस्कटॉप पे गया, आज वाले में गया और प्रदीप सर का डाटा खोला। डाटा मैं बता चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, मर्ज इंसर्ट फील्ड करेंगे। सबसे पहले ब्रांच लेता हूं, फॉन्ट की साइज बड़ी हो गई है तो इसको सिलेक्ट करके, ये बड़ा इसलिए रखता हूं कि बहुत दफे व्याख्यान में जहां जाता हूं तो जूम करने में लोगों को नजर नहीं आता है, तो फॉन्ट की साइज बढ़ा देता हूं मैं। तो ये ब्रांच कर दिया और उसके बाद क्योंकि डाटा उनका टेबल में आना है तो इंसर्ट में गया, मैं टेबल किया, 9 फील्ड 9 है, ये शायद 9 हो गए, 9 कर दिया। अब यहां पर जो है एक एक फील्ड इंसर्ट करूंगा मैं, 1 मिनट का काम है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। पहले मैं यहां कर्सर नहीं आया मेरा, नेम, बाद में बोल्ड की जगह अनबोल्ड कर दूंगा मैं, ये उनके सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, अब वापस मेल मर्ज में गए हम और मेल मर्ज में वापस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, सेव करना जरूरी है। और अब की बार हम मेल मर्ज के अंदर इन मर्ज एंड स्प्लिट वाले में इसमें नहीं जाएंगे, हम मैनी टू वन मेल मर्ज में जाएंगे। ये क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, संक्षेप में अभी इसके बारे में बताने वाला हूं। इसमें जाएंगे मैनी टू वन मेल मर्ज में और स्टार्ट मेल मर्ज प्रोसेस करेंगे। फिर वैसे पहले जैसा डायलॉग बॉक्स आएगा, जब पूछ रहा है ऑलरेडी ओपन इन एक्सेल है, ये 1 मिनट को बंद कर देता हूं मैं, नो कर देता हूं। एक्सेल की फाइल खुली हुई है क्या? फिर मेलिंग में गया, स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर, रिसिपिएंट, फिर गया, सेव करा इसको और मैनी टू वन मेल मर्ज में गया और ये चलाया। अब ये पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज, चाइल्ड फील्ड्स आर इन टेबल। यहां पर मर्ज वो आई नहीं क्योंकि एक अभी एरर आ गई थी, इसको मैं दोबारा वापस करता हूं, ये क्षमा करें, ये यहां पर एक एरर आ गई थी, ये इसको मैं बंद कर देता हूं, क्षमा करिएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। इसको फिर पेज लेआउट में जाऊंगा, पेज सेटअप में लैंडस्केप करा, बड़ा इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर बड़ा नहीं करूंगा तो वो सारे कॉलम नजर नहीं आएंगे आपको। देख लूं डॉक्यूमेंट एक्सेल का खुला तो नहीं है ना कहीं मेरे पास, नहीं खुला हुआ नहीं है, ठीक है। फिर मेलिंग में गया और स्टार्ट मेल मर्ज किया, लेटर, सिलेक्ट रिसिपिएंट, यूज एन एग्जिस्टिंग, डेस्कटॉप पे गया, उस फोल्डर में गया, प्रदीप सर, इसको खोला, ओके किया। यहां पर जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर ब्रांच किया, होम में गया, फॉन्ट छोटा कर दिया और फिर अब मैं टेबल इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट टेबल 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर मेलिंग में जाऊंगा, वापस इंसर्ट मर्ज फील्ड करूंगा, नेम 2 3
4 5 6 7 8। ये उनका टेबल ऐसे ही बना हुआ था पूरा। सेव करना जरूरी है। सेव कर दिया, फिर सेव कर दिया। अब स्टार्ट मेल मर्ज हमने खोला, एक्नॉलेज किया। ये कह रहा है मैनी टू वन करना है या मर्ज 1 to 1। 1 to 1 तो हम पहले कर चुके हैं, ये मैनी टू वन करना है। अब ये पूछ रहा है कि ईमेल करना है या क्या करना है। उनको इंडिविजुअल वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल चाहिए थी, तो हम कहेंगे इंडिविजुअल वर्ड फाइल, जबकि यहाँ पर मर्ज और ईमेल वगैरह भी करने का है, तो ईमेल का वहां पर है नहीं कुछ भी, तो हम कहते हैं वर्ड फाइल में करो। अब ये कहता है कि की फील्ड क्या है। की फील्ड यानी मुख्य मीनू जो फील्ड जो कौन से कॉलम में है, वो ब्रांच है। ब्रांच के द्वारा हमें इसको वर्गीकृत करना है और बाकी नीचे वाले में डालना है नाम, ऐड, ठीक है। फाइल नेम ये कह रहा है, तो ब्रांच का नाम हमें करना है, तो ब्रांच के नाम को हमको चूज करना पड़ेगा, फाइलों का नाम ब्रांच के अनुसार हो जाए, ठीक है। चाइल्ड फील्ड आर इन ए टेबल, इसको टिक करना है कि टेबल के अंदर है सारा हमारा काम। कंटिन्यू करा हमने, वो मैक्रो काम कर रहा है बैकग्राउंड के अंदर, और अभी बता देगा कहां उसने सेव करा है डिफॉल्ट। मेरे यूजर में डेस्कटॉप पे ही करा है इसने, क्योंकि वहां से फाइल उठाई थी उसने। तो डेस्कटॉप पे जाके देख लेते हैं। ये देखिए शाहडोल, सतना, सिंगरौली, सीधी, और ये यहाँ पर उमरिया खोल लेते हैं। इसके अंदर कॉलम की चौड़ाई, सॉरी रो की चौड़ाई ज्यादा है तो कम कर सकते हैं। तो जितने भी उमरिया से संबंधित जितने भी डाटा थे वो एक टेबल के रूप में यहाँ आ गए हैं। ऐसे अन्य में भी आ गए हैं, और इनको वो ब्रांच के अंदर उनको ब्रांच मैनेजर से साइन करा के उनको भेजना पड़ता था। तो चाहे तो पीडीएफ में करें चाहे वर्ड में करके, तो पीडीएफ में साइन कराने में दिक्कत हो रही थी, प्रिंट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर इसको प्रिंट करके कैसे भी करके कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये वर्ड के अंदर आएंगे कैसे। ये मैं फाइलें पहले मिटा देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। एक इंसिडेंटली एक चीज दिख गई है, अभी वो इस आज के ज्यादा संबंध नहीं है, पर बैकअप ऑफ न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मेरा निवेदन है कि बैकअप जरूर करें अपने फाइल का, वर्ड की फाइल का। ये हमेशा जनरल बैकअप रहेगा, तो ओरिजिनल फाइल खो भी जाए तो बैकअप फाइल से आप रिस्टोर कर सकते हैं। छोटी छोटी फाइलें होती है कंप्यूटर में, आजकल हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है, तो बैकअप जरूर रखें, ठीक है। तो बैकअप आपका जहां पर भी आप ओरिजिनल फाइल सेव करेंगे वहां बैकअप फाइल भी सेव हो जाएगी। अभी जितनी भी फाइल बनाई मैंने सब ये बैकअप हो रही है। खैर, अब ये होती कहां सेव है, ध्यान करिएगा। पहली बात तो ये है कि जब एक्सप्लोरर खोलते हैं, हमने मान लीजिए सी ड्राइव खोला, तो सी ड्राइव खोला तो बहुत लोग क्या करते हैं कि व्यू मेनू में जाते हैं तो डिटेल्स नहीं होता, लार्ज आइकन होते हैं, इस प्रकार से ढूंढते हैं, या लिस्ट रहता है या कंटेंट रहते हैं, इस प्रकार से फाइलों को ढूंढते रहते हैं, मीडियम आइकन रहते हैं। मेरा निवेदन है डिटेल्स रखें, एक तो डिटेल्स रखें, और साथ में व्यू मेनू में जाके ऑप्शंस में जाएं। पहले ऑप्शन में जाके चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाएं। इसमें सेकंड टैब में जाएं, व्यू में। इसमें डोंट शो हिडन फाइल चेकबॉक्स होगा, उसको हटा के शो हिडन फाइल करें, और हाइड प्रोटेक्टेड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स रिकमेंडेड है, इसको भी मैं चाहता हूं कि आप लोग हटाएं। ये दो काम आपने करने हैं। एक और है कि पूरा फाइल पाथ जो है, पाथ नजर आना चाहिए फाइल का। यहां पर ऊपर चला गया शायद, डिस्प्ले फुल पाथ ऊपर आना चाहिए। हाइड एक्सटेंशन ऑफ नोन फाइल टाइप। अब अगर ये मैंने ओके करके करा हुआ है, वरना टीएमपी नजर नहीं आएगा, वर्ड है तो डीओसीएक्स नजर नहीं आएगा।
ये आप करेंगे तभी वो फोल्डर नजर आएंगे। तो सी ड्राइव में जाएंगे हम, सी ड्राइव में जाके यूजर्स में जाएंगे, यूजर्स में जाके अपने यूजर में जाएंगे। जैसे मैं ओपीए में हूं, अब ये ऐप डाटा हल्के कलर में दिख रहा है क्योंकि ये हिडन था, अब हमने शो कर दिया, वरना आप वो उसके पास पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐप डाटा में जाएंगे, ऐप डाटा में ये सब हिडन रहे, दिख रहा है यहाँ ज्यादा पीला कलर है, यहाँ हल्का कलर है, ऐप डाटा हिडन फोल्डर था, ठीक। तो जरूरी चाहिए हमको। रोमिंग में जाएंगे, रोमिंग में जाके फिर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट में जाके वर्ड में जाएंगे और वर्ड में स्टार्टअप में जाएंगे। ये पूरी बात आ गई। इस पीसी में सी ड्राइव में यूजर, मेरा नाम ओपी है, आपका कुछ और होगा, ऐप डाटा, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और स्टार्टअप, ये 2 फाइलें जो है आपको मिलेगी, मोहन जी भेजेंगे या ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएंगी। ये दोनों फाइलें वहां कॉपी करनी है आपको, वर्ड बंद करके। जब वर्ड खोलेंगे आप तो ये चीज यहां पर उपलब्ध हो जाएगी। कैसे? मेलिंग में जाएंगे तो ये 5.7 वाला मिलेगा और मैनी टू मेल मर्ज एक ये मीनू बार मिलेगा, उससे ये होगा, ठीक है। अब बंद कर रहा हूं वर्ड को। एक मैं बता दूं, यहां पर हम मीनू बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने हिंदी और तकनीक लिखना था, भूल के हिंदी तकनीक कर दिया। इतने सारे मीनू बार होते हैं, कमांड बार होते हैं, हम हर एक में जूझते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं हमारे काम का बटन कहां मिलेगा। अपने काम के बटन और डायलॉग बॉक्स हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और वहां पर एक ही मेनू के अंदर हमको सब मिल जाएगा, चाहे इंसर्ट मेनू से ले आए, चाहे होम से ले आए, चाहे मेलिंग से लाएं, एक में हम पेस्ट करते जाएंगे तो हम ये यहाँ पर कर सकते हैं। इसको फिर कभी बताएंगे, आज समय कम है। इसको कस्टमाइजिंग दे रिबन बोलते हैं, ठीक है साथियों। प्रमाण पत्रों का तो काम खत्म हो गया। अब आता हूं मैं अनुवाद के लिए। कंप्यूटर पर करते हैं तो अनुवाद कंप्यूटर पे। अब अनुवाद क्योंकि 100% नहीं होता, कंप्यूटर साधक जो भी है अनुवाद कुछ हद तक सही होते हैं, तो मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स का प्रयोग करके विद्वतजनों के साथ बैठा हूं मैं लंबे समय से, और उनको मैंने अपने उनसे भी अनुवाद करवाए हैं और मैंने भी मोबाइल ऐप्स में अनुवाद करके भेजे हैं। तो कुछ ऐप्स 40 में से 2-4 छांटी हैं जो कि हमारे सहायक हो सकते हैं। 100 प्रश्नों के पेज में से 10-15 पन्ने भी हमें अगर अनुवाद 90% भी सब मिल जाए तो हमारे लिए समय की वो बचत होगी। अब मैं इसमें जाता हूं, एक टेक्स्ट ले लेते हैं अनुवाद के लिए। ये टेक्स्ट है, पढ़ लीजिए एक नजर में, उसके बाद में इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी, ओके, बंद कर दिया। इसके बाद सॉफ्टवेयर का नाम है लिंग्वानेक्स। लिंग्वानेक्स अब मैं यहां पर पेस्ट करूंगा और इसका अनुवाद देखिएगा। अंग्रेजी में ऊपर है, नीचे हिंदी में है। दिख रहा है आप लोगों को, या पढ़ के भी सुनाने के लिए तैयार है? ये हाँ जी, दिख रहा है। दो तीन गलतियां करी इसने, लाइव को इसने जीवित कर दिया। छोटी मोटी कमियां हैं तो और को कॉपी करके आप जहां भी पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। बंद करूं इसको? जी ठीक जी। लिंग्वानेक्स बताया आपने इसका? लिंग्वानेक्स वो मैंने एक मेल की है मोहन जी सर आपको, इसके अंदर पूरा ये सब दिया हुआ, जो भी आज बता रहा हूं उसका पूरा डिटेल में दिया हुआ, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या है वगैरह वगैरह। तो वो चैट बॉक्स में अगर आप डाल देंगे तो सबको मिल जाएगी फाइल। मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा अभी। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए। एक तो ये हो गया। अच्छा सर एक प्रश्न है, यदि मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ
कौन क्या वरुण ये जी बोल रहे हैं? पेड सॉफ्टवेयर? सर प्रभजीत बात कर रहा हूँ मैं, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, पंजाब नेशनल बैंक। जी सर। सर ये जो वर्जन है ये पेड वर्जन है या फ्री वर्जन है? नहीं लिंगवन सर, एक्स का है अनुपात का? ये पेड वर्जन है, फ्री में कम होगा, पेड वर्जन जी है। सर। तो ये सब अभी जो मोहन जी आपको देंगे एक पीडीएफ फाइल, जी जी उसमें सारा जी डिटेल जी लिखा है। इंटरनेट चाहिए, पीडीएफ में करेगा या फुल वर्जन है या कैसे, सब पूरी डिटेल उस फाइल में आपको मिल जाएगी। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, इसमें ये सहायक के रूप में है, 2-3 गलतियां इसने करी छोटी बड़ी, पर इसमें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डालेंगे तो बहुत अच्छा करेगा ये। ठीक है, उसके अलावा 2 साइटें और है, imtranslator.net और imtranslator.com। इसको मैं एक को खोल देता हूं, imtranslator.com। ये HTTPS में नहीं आई है इसलिए नॉट सिक्योर बता रहा, पर सिक्योर है। लॉगिन बनाएंगे, ये फ्री की साइट है, ऑनलाइन काम करेगी। और यहां पर मैंने देखा है कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डालेंगे तो काफी हद तक वो सही अनुवाद कर देगा, पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ में डाल दें। ये निवेदन है आपसे, इसके बारे में बताऊंगा नहीं, वही अभी टेक्स्ट वापस डालूंगा, उसी के 19-20 के रूप में करेगा। समय कम है अपने पास और बताने का भी काफी चीजें, अभी कंप्यूटर ही चल रहा है, अभी तो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे अभी बहुत जरूरी चीजें और बाकी रह, मोबाइल का नंबर अभी फिर आएगा। तो निवेदन है कि मेरे साथ बर्दाश्त करें। इसी तरह से imtranslator.com है और दूसरा imtranslator.net है। imtranslator.net के अंदर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। imtranslator.net, इसके अंदर यहां जाके आप टेक्स्ट पेस्ट करेंगे और यहां पर भी अच्छा ट्रांसलेशन कर देगा। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूं। अब आते हैं एक साइट पे जिसका नाम है PDF2Go। PDF2Go जो है, ये साइट जो है ऑनलाइन काम करेगी, फ्री है, कुछ सीमाएं हैं इसमें। हम इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। PDF to Word जाएंगे, PDF to Word में जाके हम फाइल चूज करेंगे। फाइल चूज करने में राजेंद्र जी ने 2 फाइलें मुझे उपलब्ध कराई थी, एक प्रशिक्षण संस्थान और संघ की भाषा। मैं प्रशिक्षण संस्थान ले लेता हूं, पर उससे पहले उसको खोल के दिखा देता हूं उसमें है क्या। दो 3 लाइनें पढ़ लें। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। इसका OCR करेंगे अपन टेक्स्ट के रूप में। किसी का माइक खुला हुआ है सर? प्रशिक्षण संस्थान किया, ओपन किया, फाइल लोड हो गई। उसके बाद हम जाएंगे DOCX में करेंगे या DOCX में रहना, हम DOC में करेंगे ताकि और कोई लेआउट की समस्या ना आए। कन्वर्ट विद OCR ऑप्शन चूज करेंगे और लेआउट नहीं करेंगे, हमें पूरा टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट एक्नॉलेज हो जाए तो फॉर्मेटिंग हम करते रहेंगे। और अंग्रेजी भाषा नहीं चाहिए मेरे को, हिंदी के अंदर है तो अंग्रेजी भाषा बंद करी और लैंग्वेज के अंदर मैं हिंदी भाषा सेलेक्ट करूंगा। ये हिंदी भाषा सेलेक्ट कर दी और अब मुझे कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करना है और इस साइट ने अपना आप अपना काम करना है। डाउनलोड करने के लिए कह रहा है पर अपने आप भी डाउनलोड हो जाएगी। अभी ये हो गई, इसको मैं खोल लेता हूं, एडिटिंग के लिए खोल लेता हूं मैं। फॉन्ट साइज बड़ी कर लेता हूं थोड़ी सी, आप पढ़ पाएंगे। ओहो, बिल्कुल एडिटेबल है, तो मिटा सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग हो जाएगी और इसकी एडिट OCR 90, 95, 99% सही होती है। फिर भी सावचेती यही है, सावधानी इसके अंदर कि भाई आप कंपेयर करके अपने उसको देख लें कुछ। ठीक है, अब आते हैं हम OCR टेक्स्ट डिटेक्शन टूल। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मिलता है और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ये भी मिनिमाइज कर दिया। OCR टेक्स्ट डिटेक्शन टूल ये रहा।
तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मिलता है, ऑनलाइन रहेगा, और विंडोज 10 इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ये 250-300 रुपए में 2 साल पहले मैंने खरीदा था। इसमें सेलेक्ट फाइल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैमरा भी कर सकते हैं। अब कौन सी फाइल दिखाने वाला हूं मैं इसके अंदर, वो देख लेते हैं। फोटो भी है इसके अंदर, फोटो को हटा देगा, 2-4 वाक्य आप पढ़ लें, इनकी ये OCR करेगा। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूं, तो मिनिमाइज किया, सेलेक्ट फाइल, फाइल सिलेक्ट करने के अंदर आर्यभट्ट मीना मनीषा करी, ओके करा। मैं कहता हूं डिटेक्ट टेक्स्ट। इसमें एक लिमिट है, 20 पृष्ठों से ज्यादा ये नहीं लेता है अभी फिलहाल, पेड है तो भी। बड़ी फाइल है तो उसको 20-20 पेजों के आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करने में मोहन जी, वर्मा जी, राजेंद्र जी, नगरकर साहब, श्याम जी सब बता चुके हैं कि क्रोम से कर लें। क्रोम में खोल के सेव टू PDF प्रिंटर करके जो पेज नंबर आप देंगे तो वो टुकड़े हो जाएंगे, और अन्य टूल से भी करना चाहें तो कर लें। ये सहायक सिद्ध होगा। हमने करा क्लोज। अब ये देखिए उसने यहां से करना शुरू कर दिया पूरा। अब मैं इसको पढ़वाता हूं, ये पढ़ भी लेगा, ट्रांसलेशन भी करता है यहां पर, और कॉपी भी करने की सुविधा है। तो मैं पढ़ने के लिए इसको आदेश देता हूं। तो शायद माइक से आवाज आपके कानों में ही जा रही होगी, आवाज बाहर नहीं आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ। आवाज बंद कर देता हूं मैंने मेरा माइक लगाया था नजदीक इसके, कोई बात नहीं। इसको देखेंगे तो टेक्स्ट उसने निकाल दिया है 95-99% इसके बिल्कुल सही कर दिया है। तो हम यहां से भी टेक्स्ट अपनी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और भी है। अगर इमेज लेना, स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट मेरा एक लिया हुआ है, ये देख लीजिए। क्या था, कुछ दफे मेरे को रिजर्व बैंक से एक मिला था, लाइब्रेरी की किताबें थी, एक में किताबों के नाम थे और दूसरे में उनका फाइल का वर्गीकरण था, कहाँ रखा हुआ है। तो वो चाहते थे कि वर्ड के अंदर ऐसे 1001 नाम थे। तो बड़ी समस्या हुई कि भाई कैसे करें टेबल के अंदर। तो टेबल के टूल में तो अब मेरे पास नया आया है उपाय, जो मैं अब इसके बाद बताने वाला हूं। तो इसके लिए फिर क्या करा कि ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये काम आएगा। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज भी नहीं करना, सॉरी। अब मैं जाता हूं OCR टेक्स्ट डिटेक्शन टूल में और कहता हूं सेलेक्ट ये स्क्रीनशॉट। ये कहता है सेलेक्ट रीजन। इस तरह से खुल जाता है रीजन सिलेक्ट करने के लिए। आप रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सस्ता है ये। अप्लाई, डिटेक्ट टेक्स्ट, लेटर, ओके। ये देखिए सारे किताबों के नाम जो है वो उसने बिल्कुल ही आराम से उसमें से निकाल लिए हैं। तो हम स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ पर प्रेजेंट करके टेबल के रूप में अलग अलग कर सकते हैं। पर अब मैं आने वाला हूं टेबल के ऊपर। लोगों की जो शंकाएं रहती है कि टेबल अगर आ गई है और हिंदी में हो जाए तो कितना बढ़िया, अंग्रेजी में तो खैर होते ही हैं। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर और है मेरे पास, ज्यादातर तो वो अंग्रेजी में काम करता है, परंतु हिंदी में अब उन्होंने थोड़ा करना शुरू करा है। तो उसकी फाइल में दिखा देता हूं पहले आपको। ये कार्यक्रम मैंने किया था, उसकी ये जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके बारे में डिटेल है। इसको कुछ हद तक हिंदी में ये करेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर एबल टू एक्सट्रैक्ट, ये पेड सॉफ्टवेयर है और ट्रायल वर्जन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वर्ड जैसा मेनू है, हम कहेंगे ओपन, ओपन कहेगा फाइल, फाइल के अंदर मैं जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाना मुझे, सैटरडे में जाना है और एबल टू PDF में जाना है। ये अंग्रेजी के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। एक्सेल में, वर्ड में, मतलब PDF को एक्सेल में भी कर देगा, वर्ड में भी कर देगा, पावर पॉइंट में भी कर देगा, मतलब इतने सारे टूल्स में कर देता है, बड़े आराम से कर देता है। और अगर आपके टेबल जो है डाटा ही है सिर्फ, तो उसमें हिंदी वाला पोर्शन छोड़ दें, डाटा अंक वगैरह हैं,
उनको तो कर देगा, हिंदी वाले में कम टाइप करना पड़ेगा आपको। तो सेलेक्ट करना पेज को, मैंने पेज को सिलेक्ट करा और मैं कहता हूँ वर्ड में सेव करूँ भाई। ये कहता है वर्ड का क्या नाम करूं, कहां करना है, मैं कहता हूं भाई डॉक्यूमेंट्स में कर दो। ओके, सेव कर दिया। अब ये सेव कर रहा है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, मैं 15-20 सालों से इसको काम में ले रहा हूं। हिंदी में अभी इसने हाथ आजमाना शुरू करा है। देखिए थोड़ा थोड़ा आयुक्तालय में आयुक्तालय कर दिया, वो कर दिया, छोटी मोटी त्रुटियां रही है। और उसके बाद ये नाम वगैरह करीब जयपुर की जगह जयपुर आ गया है, तो कुछ हद तक इसने कर दिया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपको सहायक होता है ये। और अंग्रेजी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अंग्रेजी में जितना मर्जी आया, टेबल है, पीडीएफ की है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है और अंग्रेजी में और भी करना है, दूसरी भाषाओं में भी अवेलेबल है। पर हिंदी में अभी इन्होंने हाथ साफ करना शुरू करा है। ठीक है, अंग्रेजी का थोड़ी बताऊं मैं, अभी समय थोड़ी अपने पास। मोहन सर जी नहीं, अभी यही चलने दीजिए। अच्छा, अब आता हूं सबसे बड़ी बात पे। अगर हमारे पास टेबल में डाटा है तो कैसे लाया जाए? इन सबसे अगर हम टेबल का डाटा लाते तो लाइन दर लाइन आता। लाइन दर लाइन में भी कैसे? अगर ये 2 कॉलम है तो पहले कॉलम की पहली लाइन का ये शब्द और दूसरी कॉलम की पहली लाइन का शब्द अगर एक साथ भी हो तो हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, वरना ये एक एक करके आता है तो बड़ी दिक्कत पैदा करता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए बहुत ही अच्छी साइट है हमारे पास, तो मैं बंद कर देता हूं। डॉक्सुमो नाम से साइट है। डॉक्सुमो में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे और ओसीआर, एक्सेल टेबल्स वगैरह बहुत चीजें करने की जरूरत है। इसमें हम ओसीआर, फ्री ओसीआर करेंगे। इसमें लिमिट है, फ्री के अंदर 4 पेज से ज्यादा नहीं कर सकते एक टाइम पे, बचाए 100 दफे करें आप। 4 पेज से ज्यादा नहीं कर सकते और 10 MB से फाइल की साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैं कौन सी फाइल लोड करने वाला हूं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। ये फाइल है, इस तरह से हाथ में करेक्शन करे हुए हैं और ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल को ये टेबल फॉर्मेट में लाने की चेष्टा करेगा। 2 प्रश्न हैं इसके अंदर। ठीक है, हम डॉक्सुमो में गए, अपलोड फाइल और मैटर इन टेबल लिया। ये कंप्यूटर का खत्म होने के बाद मोबाइल में ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10-12 मिनट ही लूंगा मैं। ये थोड़ा समय लेता है और मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले ही इसके अंदर हाथ आजमाना शुरू किया है। कई कभी त्रुटियां भी रह जाती है। ये अपना टाइम लेता है, 2-3 बार समय लेता है, 15-15, 20-20 सेकेंड। पर ये डाटा सेव करेगा एक्सेल के अंदर। कोई बात नहीं, एक्सेल में मिल जाएगा तो हम उसको वर्ड के अंदर बड़े आसानी से ले जा सकते हैं। फिर 15 सेकंड ले रहा है, ये रिव्यू करने के लिए ले रहा है बस, इसके बाद और समय नहीं लेगा ये। अभी टूर लेने को कह रहा है, टूर हमें नहीं चाहिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब हमें इसको बताना पड़ेगा टेबल कहां है और हेडिंग कहां है। तो ये कह रहा है यूज टेबल ग्रिड। तो टेबल ग्रिड करा तो कहता है सेलेक्ट एरिया बिलो टेबल हेडर्स टू मेक अ ग्रिड। तो ये यहां पर से मैं इसको पकड़ के खींच के यहां तक नीचे लेके आता हूं, बाकी प्रश्नों पे बाद में ले जाऊंगा मैं। ये मैंने कर दिया। अब यह 2 कॉलम भरी हुई है पर टोटल 5 कॉलम है। सेकंड पेज में 5वीं कॉलम आएगी। तो ये कह रहा है यह हेडिंग आ रहा है, एक पिन नजर आ रही है, वो कह रहा है इसके ऊपर बताइए कौन सी कॉलम है ये। तो कॉलम 1 तो कर दिया, पर उससे पहले यहां पर ये 5वीं को, इनको कॉलम को हेडर डिवाइडर बीच में लाने पड़ेंगे। ये लाया 5वीं का। कभी कभी एक्यूरेट आ जाता है, कभी कभी एक्यूरेट नहीं आता है, तो समझाना पड़ता। 2 3 2। अब इसने एक टेबल एक कर दिया, अब कह रहा है कि दूसरा बताइए, दूसरा टेबल कहां चालू हो रहा है।
प्लस का निशान लगाया और इसमें ये बटन दबाया, बोला सेकंड कॉलम ये है ऊपर वाले। यहाँ पिन के ऊपर निशान लगाया, दबाया, बोला कॉलम 3 है ये। फिर यहाँ गए कॉलम 4, फिर यहाँ गए कॉलम 5। अब हमें पूरे टेबल पे सिलेक्ट करना है, इसको ड्रैग करना है। ड्रैग में थोड़ा हाथ सदा हुआ होना चाहिए, कहीं कहीं पर मैं भी फेल हो जाता हूं, बाद में ठीक करेंगे इसको। हालांकि इसके अंदर ऑप्शन है कि पूरा सिलेक्ट करने के लिए, तो एक टेबल में जितना रेक्टेंगल बना होता है बाकी टेबलों में भी उतना ही करता है ये। इसके लिए सबसे सरल तरीका तो यही है कि हम ड्रैग करके इसको नीचे ले जाएं। करने दें इसको। ये सेकंड टेबल आई तो सेकंड टेबल के ऊपर कर रहा है ये, बस अब खत्म होने वाला है। ये 5वीं टेबल तक भी आ गया, तो 5वीं कॉलम तक आ गया, सॉरी, इतना हो गया। अब कहते हैं रेंडर डाटा फ्रॉम ग्रिड, कर रहा है ये काम। 5 कॉलम इसने रिकॉग्नाइज कर ली है, टेक्स्ट के अंदर दिखा रहा है। ये एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई डाउनलोड। अब टेक्स्ट फाइल में भी कहता है, ये टेक्स्ट फाइल में तो हमें नहीं चाहिए, हमें वर्ड में ले जाना है, तो हम कहते हैं एक्सेल में आओ भैया। एक्सेल फाइल आ गई हमारे पास। एक्सेल फाइल में बड़ी करता हूं, इनेबल एडिटिंग करता हूं। पहली वाली हमको नहीं चाहिए कॉलम, तो मैं डिलीट करता हूं। अब 1 2 3 4 5 ही आ गए, ये वाले हमको नहीं चाहिए, इनके पता नहीं क्या क्या है। सिलेक्ट करा, इनको करा डिलीट। अब वापस लेफ्ट में आया, 5 कॉलम को सिलेक्ट करा, ABCDE 5 हो गई। रैप टेक्स्ट करा, रैप टेक्स्ट करके इसको बड़ा किया। अब ये यहां पर टेक्स्ट नजर आने लग गई है। अब हम इनको वर्ड में ले जाएंगे। हमने किया कॉपी, फिर हम वर्ड में जाएंगे, नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे। क्योंकि टेबल चौड़ी है तो फिर लेआउट में जाएंगे हम और पेज सेटअप में जाएंगे, ये करेंगे। इनमें भी हम एक एक कर देंगे। ये डिफॉल्ट मेरे बताने के लिए करी हुई है लोगों के लिए, आप लोग डिफॉल्ट इसको कर सकते हैं अपना। डिफॉल्ट कैसे करते हैं ये फिर कभी बताऊंगा कि फॉन्ट की साइज और पेज हमेशा इसी टाइप में खुले। ये कर दिया। अब होम में गया और मैंने कहा पेस्ट। अब देखिए टेक्स्ट कॉलम की डिवाइडर तो नहीं आया है, पर ये शुरू में पृष्ठ, पहले पृष्ठ के अंदर 2 ही कॉलम भरे हुए थे, ये सारे कॉलम आ गए हैं और कॉलम में डाटा आ गए हैं। इनको कट कॉपी पेस्ट करके आगे पीछे आप कर सकते हैं, काफी काम हल्का हो जाएगा। टेबल के रूप में कोई चीज अवेलेबल नहीं थी, ये अभी नई नई आई है और यहां से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो ही रहा है। ठीक है, इसका एक ही एग्जांपल लेता हूं मैं। कभी दूसरे एग्जांपल लेने में क्या होगा, सेव नहीं करता हूं इसको मैं, वहां जाता हूं वापस। कभी कभी क्या होता है 5 कॉलम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ये, कोई बात नहीं। 2 को करा है तो 2 या 3 का कर लीजिए, उसको एक एक्सेल के अलग टेबल में डाल दीजिए। बाकी 2 कॉलम के अंदर उनको बता दीजिए ये कॉलम 1 है या 2 है। मान लो 3 ही कॉलम इसने रिकॉग्नाइज करे, 1 2 3 ये ले लीजिए, दूसरी बार में 1 और 2 ये ले लीजिए, फिर ये वापस एक्सेल में वहां जाके पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये हो सकता है। अच्छा, कभी कभी इसने क्या किया, ये और ये दोनों को कंबाइंड एक कॉलम माना। उसमें एक एक आइटम ही था, मतलब PhD या पर या SOLC है, ये 2 ही। अगर दोनों अगर आ जाते हैं तो एक्सेल के अंदर हम फ्लैश फिल के द्वारा अलग कर सकते हैं। फ्लैश फिल के बारे में बताऊं या आप लोगों को जानकारी है पहले से? मोहन सर, हल्की सी जानकारी दे दीजिए। जी दे देता हूं, हल्की सी जानकारी दे दीजिए लोगों को। हल्की सा मतलब डाटा मैं कर लेता हूं, अभी बता देता हूं हल्की सी। मान लीजिए ये नाम लिखा हुआ है, मैंने ये कॉलम ले लिया, इनेबल कंटेंट कर देता हूं। कॉपी, नई शीट ले लेता हूं और मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखिएगा यहां पर फ्लैश फिल क्या करेगा, जैसे मैंने बताया वो डाटा अगर रिकॉग्नाइज करने में गड़बड़ कर रहा है तो हमें क्या करना है। हिंदी का फॉन्ट कहां गया मेरा,
मेरे को स्क्रिप्ट नहीं आती राजेश जी और मतलब रावत जी और श्याम जी, क्या करूं मैं? आप बोलेंगे हिंदी के बारे में बताते हैं और ये आती नहीं आपको। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर अब जो है हिंदी चूज कर लेता हूँ वापस, अंग्रेजी हो गई। हमें लिखना राजेश, RAJESH। कैप्स ऑन है इसमें, सॉरी कैप्स ऑन नहीं करना था मेरे को। बस इतना ही करना है, एंटर करना है, नीचे वाले साइड पे लाना है और कंट्रोल E दबाना है। सबके नाम पहले वाले अलग हो गए। और डाटा, इनके लिए पहले फॉर्मूले होते थे, फॉर्मूले लिखने पड़ते थे, बाएं अलग करो, दाएं अलग करो, लंबाई पूरे इसकी डॉक्यूमेंट की, सेंटेंस की पता करो, उसमें स्पेस कहाँ आ रही है, स्पेस कौन से कैरेक्टर पे आ रही है, वहां से लेफ्ट लाओ, वहां से राइट लाओ, वगैरह वगैरह। अब हम सिंक करते हैं। कंट्रोल E, फ्लैश फिल। तो अगर वो डाटा अगर वहां पर डॉक्यूसोमो के अंदर जुड़े हुए लिखा देता है, अगर एक से ज्यादा वर्ड नहीं है और एक एक वर्ड ही हर सेल के अंदर है, तो डाटा को अगर जुड़े भी लाते हैं तो होने दें उसको। जब एक्सेल के अंदर आ जाएगा तो फ्लैश फिल एक्सेल 13 एंड अबव में है, 7 और 10 में नहीं है ये फीचर। ठीक है जी, संक्षेप में ये बता दिया जी। हमारे एक दर्शक हैं अग्रवाल साहब, रश्मि जी, वो आपके इस कर्सर को देख के बहुत खुश हैं और उन्होंने पूछा है कि आपने ये कर्सर कैसे बनाया है, तो उनकी शंका का समाधान कीजिए। बताता हूं। क्या होता था कि जब भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो माउस बहुत छोटा होता है, भटक रहा होता है, दिखाई नहीं देता लोगों को, तो उसके लिए इसको हम साइज बड़ा करते हैं, पॉइंटर स्टिक बोलते हैं, नेट पे मिल जाएगी आपको। और मैं बता देता हूं अभी यहाँ पर, इसको तो मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं, खुला हुआ है, सॉरी, पॉइंटर स्टिक करके प्रोग्राम है यहाँ पर, यहीं पे ये रहा, ये नेट पे फ्री में मिल जाएगा। ये चलाएंगे तो ये स्टिक बन जाएगी और मिनिमाइज करी हुई रहेगी। बस ये प्रोग्राम आपको डाउनलोड करना है, पॉइंटर स्टिक। इसका मैं ग्रुप में वो लिंक दे दूंगा, ये कहां से मिलेगा। और ट्रिपल क्लिक करने से बंद, ट्रिपल क्लिक करने से खुल गया। अब कितनी साइज चाहिए, साइज देखिए, ये इतनी बड़ी हो गई, हाथ में भी नहीं आती। रेड कलर की चाहिए, कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, शॉर्टकट की क्या चाहिए, स्टार्ट विद विंडोज चाहिए, वगैरह वगैरह। इसको मिनिमाइज करके रख दिया तो ये दिख रहा है। तो आशा जिज्ञासा खत्म होगी। पॉइंटर स्टिक इस तरह से मैं खराब कर रहा हूं। तो कंप्यूटर का काम खत्म हुआ। अब अगर समय है तो इजाजत हो तो 10 मिनट लूंगा मैं, 10-12 मिनट करके नहीं बताऊंगा। सिर्फ कुछ एप्स मैंने देखी हैं और जयपुर में भारतीय रिजर्व बैंक में राजभाषा के सहायक महाप्रबंधक श्री रघुराज शर्मा जी और अपने ग्रुप के अंदर केपी तिवारी जी हैं जो राजभाषा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में उप महाप्रबंधक से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके साथ काफी आदान प्रदान किया मैंने। उसमें कुछ एप्स जो हैं वो सही लगी हैं, सहायक हैं। देखिए अनुवाद में सहायक ही होता है। तो मोहन जी से निवेदन है कि वो चैट बॉक्स में वो फाइल डाल दें लोगों के। तो मेरे को इजाजत हो तो मैं ये जी वो डाल दिए। अच्छा डाल दिए, हाँ ठीक है। तब तो ये मैं बंद कर देता हूँ। चैट बॉक्स में नहीं आएगी लेकिन वहां डाल दिए, ग्रुप में डाल दिए। अच्छा ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। हाँ सर एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछिए। सर अभी सर ने कहा ग्रुप में डाल दिए हैं, तो सर हम लोग नए लोग जुड़े हुए नहीं है, तो हम लोग को ये फाइल कैसे प्राप्त होगी? मोहन जी बताएं सर। आप ग्रुप से जुड़िए हमारे, तो आपको वहां पर और भी सारी चीजें जानकारी मिलती रहेगी। और नहीं तो अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है तो हम लोग फिर यहाँ पे आप नंबर या कुछ हमारे किसी भी श्याम जी से, मुझसे, राजीव जी से, किसी को भी अगर अपना नंबर भेजेंगे तो हम आपको जोड़ देंगे उसमें। जोड़ भी सकते हैं। और मोहन जी एक निवेदन और तक, कुछ ग्रुपों में अपन ने शेयर किया था कि लिंक भाई ज्वाइन कर ले। अगर आप लोग सही समझे तो उन ग्रुपों में भी इस पीडीएफ फाइल को शेयर किया जा सकता है कि अगर आप वहां के मेंबर हैं तो कृपया करके ले लें। तो कुछ हद तक तो ज्यादा बंटवारा हो ही जाएगा। मैं ग्रुप से जोड़ने का लिंक यहाँ भी दे देता हूँ, दे दीजिए। राजीव जी। हाँ जी बताइए।
ये एक्चुअली कुछ इंडियन ऑयल से लोग पूछ रहे हैं, मैं मेरे पास भेज देना आप, मैं इनको शेयर कर दूंगा पास में। ठीक है सर, ठीक है, भेज दें। अच्छा, अब मैं जो है मेरा मोबाइल जोड़ने की चेष्टा करता हूं। एक मिनट का समय लगेगा जोड़ने में मेरे को। मेरा मोबाइल दिख रहा होगा आप लोगों को? साथियों, मोबाइल दिख रहा है? जी 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 सर। अच्छा, दिख रहा है। एक इजाजत हो तो मेरे दवाई लेने का टाइम हो गया, मैं एक गोली खा लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खा लीजिए बिल्कुल। हाँ, मैंने लिंक डाल दिया है इसमें। बोलिए। मैंने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डाल दिया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। हाँ जी। अब मोबाइल के अंदर 3-4 ऐप हैं, बहुत काम की हैं। वैसे मैं बता दूं, देखिए कि मेरे ऐप के अंदर एक पेज में ये 24 हैं और ऐसे 20 पेजेस हैं, 20 ऐप और कुछ और हैं, करीब 550-600 ऐप्स हैं और सभी प्यारी हैं और सभी काम की हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोबाइल फिर भी काम करता है इतने ऐप के बाद? हाँ, करता है सर, बिल्कुल करता है। 4 रखता हूँ और कंप्यूटर के अलावा मोबाइल के ऊपर भी थोड़ा बहुत दखल रखता हूं, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं कैसे काम करा जाए। जी सर, जी जी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहली ऐप है ये ट्रानिट, ये अभी ग्रुप में डल गई है, ट्रानिट। और ट्रानिट बाई ट्रानिट कंपनी ही है। इनको ढूंढे अगर प्ले स्टोर पे तो ट्रानिट के नाम से ढूंढे। इसके अंदर टेक्स्ट में पहले कौन सी डालूंगा, टेक्स्ट में ले आता हूं, मेरा व्हाट्सएप खोलता हूं और तकनीकी ग्रुप में ये डाला हुआ है। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट वाला डालूंगा मैं। कॉपी कर लिया। पढ़ पा रहे हैं इसको? पढ़ ले तो एक दफे हाँ कर दे मेरे को। हाँ, जी ठीक है, ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं। जी सर, पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं ट्रानिट के ऊपर। ऐसे करीब 20-25 ऐप्स हैं ट्रांसलेशन के लिए, उसमें से 4-5 छाटे हुए हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं और सहायक मदद कर सकते हैं अपने को। तो ट्रानिट ऐप के अंदर हम यहाँ पर गए, नीचे यहाँ पर किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और ट्रांसलेट का बटन दबाया। अब ये देखिए, नीचे ऊपर अंग्रेजी में है वो, नीचे हिंदी में है। देखिए प्लीज, थोड़ा क्या अटपटा लग रहा है आप लोगों को? मैं पढ़ पा रही, इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगा इसलिए। ये इसको पढ़ के सुनाता हूँ, देखता हूँ आवाज आती है क्या आपके पास? छोटा है लेकिन पढ़ने में आ रहा है। न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा है कि अदालत उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुंबई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने को लेकर भी था, जिसमें केंद्र सरकार को दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे को 3 मई की आधी रात को या उससे पहले दूर करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा, आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर रख सकते हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की सहायक ऐप हैं, अपने डॉक्यूमेंट डालें, पैरा डालें। अब मैं बाकी ऐप के नाम बता दूंगा मैं। एक तो ये हो गया, दूसरा है टोकाओ, TALKAO बाय टोकाओ कंपनी, नाम यही है। ऐसे मिलते जुलते आएंगे, यहां पर भी यही डाला हुआ मैंने और इसने करीब करीब वैसा का वैसा ट्रांसलेशन किया है। अच्छा, टोकाओ के बाद है टॉकिंग ट्रांसलेटर। ये टॉकिंग ट्रांसलेटर है, ये कौन सी कंपनी द्वारा है? टॉकिंग ट्रांसलेटर में बहुत सारे मिलेंगे। आइडियल ऐप टीम, IDEAL स्पेस APP स्पेस टीम। यहां पर भी टेक्स्ट टाइप करेंगे या पेस्ट करेंगे तो वो, इसमें एक खासियत है कि उल्टी तरफ आप इसको मोबाइल को मुंह उस तरफ कर लेंगे, यहां अंग्रेजी में आएगा, जो देखने वाला सुन रहा होगा उसकी तरफ जो है ये
पढ़ने वाला उसको हिंदी में उधर नजर आ जाएगा, पढ़ के भी सुना देगा ये। अब समय कम है तो इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा गूगल लेंस तो है ही है, और गूगल ट्रांसलेट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट है, ये उनके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा मैं। अब OCR के ऊपर आता हूँ। ये ट्रांसलेट बहुत बढ़िया, टाकाओ भी बहुत बढ़िया है, इनको जरूर काम में लेके देखें। हेल्पिंग नेचर के हैं, सहायक सिद्ध होंगे अनुवाद करने में। 100% तो नहीं है, पर काफी काम हल्का करेंगे। अब OCR में आते हैं गूगल लेंस के ऊपर। उसके ऊपर लेंस पे जाऊं उसके पहले एक टूल और है, वो OCR के संबंधित नहीं है, पर लाइव ट्रांसक्राइब बहुत अच्छा है। इसको देखिए कि हिंदी में बोल के टाइप करने के लिए हम व्हाट्सएप पे करते हैं, गूगल डॉक्स में करते हैं, dictation.io में करते हैं, पर इसकी खूबी देखिए। धारा प्रभाव बोलते जाइए, लैंग्वेज हिंदी चूज करिए। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है, मैं भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हूं, और आज मेरे मित्रों मोहन जी, राजीव जी, नगरकर जी के साथ वार्तालाप कर रहा हूं। तो यहाँ स्टॉप का बटन लगा दिया, स्टॉप कर दिया। चलो अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी का बटन ऊपर आ रहा है, कॉपी किया, और जहां पर भी पेस्ट करना कर दीजिए। बहुत ही अच्छी ऐप है ये, और बड़े अक्षरों में भी है, और धारा प्रभाव बोल के रहिए आप। 50-100 पृष्ठ मैंने इसमें बोल के टाइप करे हैं, और बात के अंदर जो बोलने में अब भ्रंश रह गया, सुनने में इसके कमी रह गई, या मेरे उच्चारण में कमी रह गई, तो वो वहां पर वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये OCR से संबंधित नहीं था, पर इसको बताना उचित समझा था। लाइव ट्रांसक्राइब नाम है इसका। अब इसके लाइव ट्रांसक्राइब के आगे कुछ और नाम आ गया ऐप स्टोर में, लाइव ट्रांसक्राइब एंड। पर ये झोपड़ी जैसा ये पंचकोण का, ये षटकोण है, पंचकोण है, तो ऐसा आइकन बनेगा। इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब चलता हूं गूगल लेंस के ऊपर। OCR में सहायक सिद्ध होता है। फोटो में, गूगल फोटो में खोल लें आप, और मान लीजिए यही मैंने खोल दिया है जो अब आज की संगोष्ठी है उसके बारे में। ये देख रहा है गूगल लेंस का बटन तीसरा होता है, मैंने तीसरा बटन दबाया, और ये पूछ रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट फाउंड। तो टेक्स्ट को मैंने यहां से सेलेक्ट किया, ऊपर से लेके नीचे तक लेके सारा टेक्स्ट आ गया। अब ये कह रहा है कॉपी टेक्स्ट, ट्रांसलेट या कॉपी टू कंप्यूटर ऑप्शन भी नया आता है इसमें। मैं कॉपी टू कंप्यूटर भी, कॉपी टू टेक्स्ट भी कर देता हूं, और कॉपी टू कंप्यूटर भी कर देता हूं। अब कंप्यूटर में वो 3 कंप्यूटर पूछ रहा मेरे से। ये मैं अभी लैपटॉप में हूं, ये मेरा दूसरा डेस्कटॉप है, और ये मेरा तीसरा लैपटॉप है। मैं इसके ऊपर कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर कर दिया मैंने, कॉपी कर दिया। अब मैं वर्ड खोल के देखता हूं कि वहां पेस्ट होता है क्या। वहां पर हो गया ये करीब करीब। फॉन्ट बड़े छोटे हो गए, पर आज का जो भी था उसने हिंदी में OCR की जो आज का लोगो बना हुआ था हिंदी अंग्रेजी के अंदर कर दिया। अच्छा, जो मैंने एक चीज बताई थी उसके अंदर एक चीज रह गई थी बतानी, याद आ गई मेरे को। OCR टेक्स्ट डिटेक्शन टूल, इसका नाम ये याद रख लीजिएगा। इसके अंदर अगर टेक्स्ट के अंदर अंग्रेजी, हिंदी और दूसरी भाषाएं भी शामिल है तो वो भी आराम से वो कर देता है। ठीक है, तो मतलब दोनों सम्मिलित रूप से मिल जाएंगे आपको। अलग अलग अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम जो भी होगी वो आपको कॉमेंट एक साथ मिल जाएगी। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक टूल और, बस खत्म होने में 5-7 मिनट और है। अब आते हैं कि महत्वपूर्ण बात, जैसे टेबल वाली बात आई थी डॉक्यूमेंट में, तो टेबल कैसे निकालें, वैसे ही अब खास टूल आने लग गए हैं। इमेज टू टेक्स्ट, सॉरी मेरा वो स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको। ये इमेज टू टेक्स्ट, ये इमेज टू टेक्स्ट है बाय inverse.io। ढूंढे इमेज टू टेक्स्ट में बहुत लोग मिलेंगे आपको। इमेज के बाद TWO नहीं है, 2 है, इमेज टू टेक्स्ट। इसको हम खोलते हैं तो ये इसके पेड वर्जन में पहले देखते हैं ये क्या कहता है। ये देखिए बता रहा है इतने स्कैन के इतने रुपए लगेंगे। स्कैन कितना भी बड़ा हो सकता है, 1000 के 1000 रुपए लगेंगे, 1 रुपया पर स्कैन तरीका। ठीक है, तो ये फ्री वर्जन है अभी मेरे पास। तो यहां पर मैं जाके डॉक्यूमेंट को चूज करता हूं। चूज करा तो कह रहा है इमेज चाहिए, मल्टीपल इमेज चाहिए या PDF डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूं PDF डॉक्यूमेंट ले लेते हैं भैया। अब PDF डॉक्यूमेंट कर रहा है ये, और PDF डॉक्यूमेंट में मैं वापस प्रशिक्षण संस्थान ले लेता हूं, राजेंद्र जी द्वारा भेजा हुआ। ये इसने कर दिया है, यहां पर नजर क्यों नहीं आ रहा मेरे को।
सेव एज टेक्स्ट कह रहा है, तो जहां सेव करेंगे वहां टेक्स्ट सेव हो जाएगी और ये OCR हो गया। तो ये खरीदने लायक है, काम में लेने लायक है, ये बहुत अच्छा काम का सॉफ्टवेयर है ये। पर इन सब का बादशाह अब आने वाला है, जिसके लिए आज की संगोष्ठी रखी गई है, वो है एनविजन AI, एनविजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कितने भी प्रश्नों को कर देगा। कुछ 4 माह पुराने ग्रुप के अंदर रावत सर ने डाला था कि वो 40-50 प्रश्नों की एक PDF हिंदी में फाइल है, कोई OCR कर देगा क्या? तो मैंने कहा तो सर मुझे भेज दीजिए। रावत सर ने मुझे 10 फाइलें भेजी और कुल 1200 प्रश्न थे। मैं शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मोबाइल पे लगा रहा और 1200 प्रश्न उनको करके करीब करीब कह रहा हूं, मतलब 99.9% एक्यूरेसी के साथ हिंदी के अंदर OCR करके चला गया। तो OCR का जो प्रॉब्लम है उसका निदान है ये envision.ai। ये प्रोग्राम और भी बहुत कुछ करता है, परंतु इसके अंदर चलाने के 2 तरीके हैं। ये ग्लासेस भी है, और भी चीजें आइडेंटिफाई भी करता है, फोटोज भी आइडेंटिफाई करेगा, ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करेगा। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है वो इसका चश्मा खरीद के पहनेंगे तो उनको हेल्प करेगा। हमें उन सब में नहीं जाना है, हमें जाना है मोर बटन के अंदर। ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया बता रहा हूं। फिर जाना है एनविजन लाइब्रेरी में, शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं। एनविजन लाइब्रेरी में जाके ये है कहां पर जाने का, भाई हमें कहां पर देना है। हमने कहा यहां पर है इंपोर्ट फ्रॉम इमेज या इंपोर्ट फाइल। मैं फिर कहता हूं इंपोर्ट फाइल। अब इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा एक फाइल, और उस फाइल को इंपोर्ट करने से पहले मैं फाइल दिखा देता हूं कौन सी कर रहा हूं मैं। इसकी फाइल है तिवारी जी की, यहां पर 05 ऊपर चलता हूं। ये फाइल है, ठीक है। 59 पेजेस हैं, इसमें समय लगेगा, उसके बाद 1 मिनट का टाइम लेंगे और फिर खत्म करेंगे अपन। तो अब मैं वापस मेरे मोबाइल में जाता हूं और मैं कहता हूं कि अभी वो फाइल नहीं दिखाऊंगा मैं, उससे पहले एक दूसरी फाइल दिखा देता हूं, क्योंकि यहां खुल गया है। अब मैं मराठी की फाइल खोलता हूं, मान लीजिए। अब आप देखेंगे इसके अंदर लोककला आणि लोकनाट्याची परंपरा, विस्तार मराठवाड्याला लोककला आणि लोकनाट्याची समृद्ध परंपरा आहे। कीर्तन, भजन, भारुड, वासुदेव, जागरण। अब इसमें क्या है, आवाज हम बंद कर देते हैं नीचे से, और नीचे वाला ये बटन जो है जिसको दबाते हैं तो कहता है शेयर वाया टेक्स्ट, सेव ए टेक्स्ट फाइल या कॉपी टू क्लिपबोर्ड। हम कहते हैं कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। ये कॉपी टेक्स्ट हो गया। अब जहां मर्जी आप वर्ड खोल के पेस्ट करना है तो पेस्ट कर दीजिए। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, बड़ी फाइल लेता हूं। ये मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, जितनी भारत की मुख्य भाषा हैं सब में बोल के भी बताएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ करेगा। इसकी एक कमी है, जो कमी अपन अभी देखेंगे। क्या कमी है? मामूली है, नहीं के बराबर है। तो अब मैं वो फाइल खोलता हूं, तिवारी जी वाली। वो अंग्रेजी में, सॉरी, वो तकनीक में है, वो सॉरी हिंदी में है। ये वो फाइल है। इसमें करना कुछ नहीं है, खोलिए और PDF में मत खोलिए उसको envision.ai में सेलेक्ट होगा नीचे, या शेयर कर लीजिए। एनविजन AI मेरा यहाँ सिलेक्टेड है और मैं जस्ट वंस एक दफे कर रहा हूं ताकि PDF मेरा डिस्टर्ब ना हो। कर लिया इसने, और अब ये जो है पढ़ना शुरू कर रहा है। यहाँ प्रश्नों की संख्या है, एक एक प्रश्न आगे जाके देख सकते हैं। हमें ये सब नहीं करना, हम इसको पढ़ना रोक देते हैं और ये बटन दबाएंगे। हम इसको 2 मिनट का समय देते हैं। कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड,
अब ये 1-1.5 मिनट, ये 2 मिनट जो लगाएगा इसको लगाने देते हैं, तब तक दूसरी बातें करते रहेंगे हम। इसको हम फिर जो है वर्ड में ले जाएंगे, और वर्ड के अंदर एक कमी जो आएगी वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। करना कुछ नहीं है, उसके अंदर क्या करता है ये, जो भी पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम से पहले एक खाली स्पेस कैरेक्टर दे देता है, जितने भी पूर्ण विराम होंगे। तो वर्ड के अंदर कंट्रोल ए करें, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें और फाइंड एंड रिप्लेस में जाएं। रिप्लेस बॉक्स के अंदर फाइंड के अंदर करें स्पेस बार, मतलब स्पेस विद पूर्ण विराम, और रिप्लेस विद ओनली पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम से पहले स्पेस लगी हुई है, डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी होंगी सारी मिट जाएंगी। एक कमी और है, 59 पेज है, तो हर पृष्ठ के ऊपर पेज नंबर लिखा आएगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, वो अंग्रेजी में लिखा आएगा, वो हमें मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। पेज नंबर तो हम फाइंड एंड रिप्लेस में जाके पेज नंबर तो कर सकते हैं, तो टेक्स्ट तो मिट जाएगी, पर 1 और 2 नंबर के लिए एक युग्म शब्द होता है, वो मुझे अभी आ नहीं रहा, मैं ढूंढूंगा उसको। फाइंड एंड रिप्लेस एक्सेल से बहुत बढ़िया है वर्ड का, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें उपलब्ध हैं 100-100, 200 प्रश्नों की, कि हम फाइंड एंड रिप्लेस में ही सिर्फ चर्चा करते हैं वो। तो उनके अंदर मैं जाकर थोड़ा अध्ययन करूंगा कि वो भी शॉर्ट्स में हम कैसे मिटा सकें। तो वरना हम जो है पेज 1, पेज 2, पेज 3 आपको मिटाना पड़ेगा। ये अभी हो रहा है, तो अभी मैं वर्ड के अंदर इसको कॉपी करता हूं, और उसके बाद एक चीज और बताऊंगा। उसके बाद हम 15 मिनट थोड़ा लेट स्टार्ट करा था, तो 15 मिनट ऊपर हो गया है, तो जल्दी खत्म करेंगे। ये अगर 1200 प्रश्नों का ले लेता इकट्ठा, तो ये 1200 प्रश्न स्कैन करने के बाद कहता है एरर, तो इसको 200 या 400 के 3 टुकड़े करने पड़ते हैं, और तीनों टुकड़ों को करके वर्ड के अंदर तीनों फाइल में करके फिर Ctrl+C Ctrl+X करके पेस्ट करके भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा सहायक टूल है, हिंदी के अंदर क्रांति लाने वाला है ये। और टेबल वाला डॉक्सुमो जो बताया था, ये हम लोगों के लिए जो राजभाषा से संबंधित काम करते हैं उनके लिए एक प्रभु की कृपा ही है, मान के चलिए। आ गया टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको मैं कम करता हूं, बंद करता हूं। अब वर्ड खोलता हूं, वर्ड खोला, नया डॉक्यूमेंट खोलता हूं और इसमें पेस्ट करने की चेष्टा करता हूं। कि पेस्ट का बटन है दबाया, 1-1.5 मिनट लेगा, ये लंबा डॉक्यूमेंट है इसलिए अभी पेस्ट हो जाने दीजिए। फिर इसको हम जो है ईमेल करेंगे और मेरी ईमेल से खोलेंगे इसको, या अगर मैंने खोल के रखा भी हो तो देखूं क्या इसमें पड़ा है, क्या खुला है, देखें। नहीं, इसमें नहीं डाला हुआ है। और जब एक बात चली थी तो कंप्यूटर पे एक चीज और थी, अब क्योंकि मोबाइल में ही आई है वो OCR करने के लिए। तो अगर हमारा टेबल के अंदर डाटा है और अंग्रेजी में है, या हिंदी में तो नहीं, अंग्रेजी में काम करता है, तो एक्सेल जो है अपना काम में लें, और एक्सेल के अंदर फीचर दिया हुआ कैमरे से स्कैन करने का। तो मेरा ये डॉक्यूमेंट था, जब तक मैं दिखा देता हूं, एक्सेल टेबल डॉक, इसको मैंने किया स्कैन और ये एक्सेल के अंदर चला जाएगा एज इट इज। यूं का हिंदी वाला नहीं ले रहा, हिंदी में भी ये सीखने के स्टेज में, माइक्रोसॉफ्ट भी कह रहा है कि मैं सीखने के स्टेज में हूं, ये सीख रहा है अभी। तो ये डाटा वहां एक्सेल के अंदर फीड हो जाएगा। तो अंग्रेजी का डाटा है, टेबल है आपकी, एक्सेल में लाना है। हिंदी में नाम है, भूल जाइए, हिंदी में गलती करेगा, अंग्रेजी वाले या डाटा तो न्यूमेरिकल डाटा तो आ जाएंगे, फिर एक्सेल के अंदर आ गए तो वर्ड में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया है, इसको मैं शेयर करता हूं मेरी ईमेल में, फिर खोलते हैं। शेयर एज, एडिटेड लिंक नहीं, शेयर करना है, शेयर एज अटैचमेंट डॉक्यूमेंट। ईमेल सेलेक्ट करो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी,
इसको शेयर करना है। ये बटन था, शेयर का बटन दबाया मैंने, वर्ड के अंदर पेस्ट कर दिया था और शेयर का बटन दबाया है और अब मेरी ईमेल में पेस्ट कर रहा हूं मैं, ओपी अग्रवाल गया। अब मेरी ईमेल खोलते हैं। आया नहीं अभी तक, आ जाएगा, अभी भी नहीं आया। चलिए मैं पुराना खोल लेता हूं जो मैंने आज शाम को कर रखा था। खोलिए, इनेबल एडिटिंग, ये पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है और अभी देखते हैं कि पूर्ण विराम जहां लगी हुई है वहां कहां आ रहा है। तो पूर्ण विराम नजर आती है क्या? ये देखिए, ये पूर्ण विराम है और यहां पर मैं दिख रहा है आप लोगों को, स्पेस ज्यादा नजर आ रही है क्या मोहन जी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करके रिप्लेस में जाएंगे और यहां पर हिंदी चूज करना पड़ेगा मेरे को और यहां मैं करूंगा स्पेस विद पूर्ण विराम। फॉन्ट क्यों नहीं आया? अब देखता हूं, फाइंड में जाना है पहले, फाइंड वॉट में किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। स्पेस और पूर्ण विराम दबाने के लिए बिंदु दबाना है मेरे को, सॉरी, ये दबाया, ये पूर्ण विराम आ गया। और अब करना किसके साथ है? सीधा पूर्ण विराम के साथ करना है, पूर्ण विराम, और ये मैंने स्पेस दबा दिया, एक स्पेस एक्स्ट्रा आ गई। रिप्लेस ऑल, इसने 708 रिप्लेसमेंट किए पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूर्ण विराम से पहले इतनी स्पेस थी। अब मुझे और आगे सर्च नहीं करवाना है और जहां पेज नंबर है 59 पेजेस थे तो इनको सिलेक्ट करके पेज नंबर को डिलीट करना है, इतना ही है। और ये पूरा OCR करा हुआ है टेक्स्ट, आराम से पूरा का पूरा, ठीक है। अब 1-2 मिनट और लूंगा, समापन की ओर है। एक चीज और बतानी थी, नंबर्स टू हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास, हमने मान लीजिए कोई संख्या लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 9 8 7 6 5 4 3। अब मैं आपको अपने बचपन में ले जाऊंगा। देखिए, महाशंख 23 शंख 45 पद्म, पढ़िए इसको। तो टाइप करने की जगह हम इस टूल को काम में ले सकते हैं और अपने जहां भी पेस्ट करना हो ये पेस्ट कर सकते हैं। ये कौन सा है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर नहीं सर, HTML पेज बना हुआ है, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। HTML पेज बना हुआ, ठीक है, ठीक। तो इसके अंदर कितने भी संख्या में लिख लें आप, तो 21 अंकों से कम कह रहा है और कॉमा सहित कॉमा रहित कुछ भी करें ये कन्वर्ट कर देगा। लिखा भी है, शब्द संख्या को शब्दों में व्यक्त करने के लिए भारतीय पद्धति पाश्चात्य पद्धति से अधिक तर्कसंगत है। अच्छा, अब लास्ट में आता हूं मैं, एक टूल है मेरे पास और, इसमें वर्ड खोल लेता हूं मैं। हाँ देखिए, पहला मोबाइल दिखा लेता हूं मैं, फिर बस खत्म करेंगे हम। उस टूल का नाम है, सॉरी यहां नहीं है, क्लिपबोर्ड बीटा, ABC। ये वो टूल है क्लिपबोर्ड बीटा में, BOARD नहीं है, मिलते जुलते नामों से धोखा नहीं खाएं। क्रोम एक्सटेंशन है ये, CLIPBRD स्पेस के बाद बीटा। ये क्रोम का एक्सटेंशन डलेगा और लॉगिन करना पड़ेगा आपको जीमेल से या अपने जो भी अकाउंट है आपका, और उसी अकाउंट से आप अगर लॉग्ड इन हैं
कंप्यूटर पे, मतलब ब्राउजर के अंदर, और मोबाइल के अंदर भी ये ऐप है। ये मैं ऐप खोल के दिखाता हूं। इसमें क्या है, सीधा सिंक इज ऑन, इतना ही है और कुछ नहीं है। सिंक ऑन है या ऑफ है। अब देखिए इसने क्या किया, ये मैंने कॉपी किया, ये कॉपी हो गया मेरे कंप्यूटर पे जाने के लिए, सॉरी कंप्यूटर पे तो है, मोबाइल पे जाने के लिए। देखते हैं, व्हाट्सएप में जाके पेस्ट करता हूं मैं। किसमें करूं, तकनीक में कर देता हूं। यहां पर खोलता हूं मोबाइल मेरा, यहां पर मैं पेस्ट करता हूं। टेक्स्ट आपने नोट कर ली होगी, कहां गई वो, ये टेक्स्ट थी इतनी सी, और अब मैं इसको मोबाइल के अंदर मेरे पेस्ट कर रहा हूं। पेस्ट, ये देखिए ये उतना ही चीज पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। ये ले लेता हूं मैं, कॉपी किया, और क्लिपबोर्ड बीटा को लाना है सामने। इसने आवाज कर दी, मोबाइल में कॉपी किया था, और अब वर्ड के अंदर नया वर्ड खोल लेते हैं, पेस्ट मारते हैं। ये देखिए ये आ गया, बहुत अच्छा है। ये करीब मैं 3-4 साल से काम ले रहा हूं क्लिपबोर्ड बीटा को, मोबाइल से कंप्यूटर, कंप्यूटर पे मोबाइल में। वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे हो आप, कहीं से भी टेक्स्ट जो है आपके पास आ सकती है कॉपी पेस्ट। करना कुछ नहीं है, क्रोम का एक्सटेंशन है, बता देता हूं कहां है। क्रोम कहां खुला हुआ है, ये रहा क्लिपबोर्ड बीटा। ऑन रहना चाहिए यहां पर, ये ऑफ कर दिया, ये ऑन हो गया, बस। ये अब आई है वो फाइल जो इतनी देर बाद आई थी वो, तो ये है। और भी क्रोम के एक्सटेंशन में बहुत काम में लेता रहता हूं। ये हो गया, और मोबाइल के अंदर मैं बता ही चुका हूं कि ये क्लिपबोर्ड बीटा का ये प्रोग्राम है, और ये आइकन है उसका सी। अब मुझे देखने दीजिए क्या रह गया है, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, क्लीन बैट और क्लीन आफ्टर में 2 फाइलें ग्रुप में डाली गई थी कंप्यूटर की जंक फाइलें हटाने के लिए, जिनको मोहन जी सर ने वो पीडीएफ फाइल दी होगी, तो वहां से वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब करीब करीब समापन की और समाप्ति है, तो प्रश्न पूछना हो या मोहन जी सर या जैसा आप सब लोग आदेश दें। बाकी 2 अब जरूरी चीजें हुई है, एक तो टेबल के अंदर टेबल का डाटा निकालना हिंदी के अंदर डॉक्सुमो में देखा हमने, और एनविजन एआई के द्वारा कितने पृष्ठों 1000-2000 पृष्ठों का डॉक्यूमेंट को टुकड़ों में बांट के, और वो हम समय लगेगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के अंदर, 100% एक्यूरेसी के साथ जाएगा। और हमने ओसीआर टेक्स्ट डिटेक्शन टूल 200-300 रुपए का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मिलता है, जिसके अंदर 20 पन्नों की पृष्ठों की सीमित है, उसके बारे में बात करी थी। ये भी अच्छा टूल है। तो अब मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद करता हूं, और या भी कोई किसी को कुछ पूछना हो तो मैं स्क्रीन चालू 1-2 मिनट के लिए। सर, एक डेस्कटॉप से अगर आप ऑफलाइन अनुवाद का कोई हो तो बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ऑफलाइन डेस्कटॉप में ऑफलाइन सर, ऑफलाइन अनुवाद ट्रांसलेशन के लिए। ऑफलाइन अनुवाद का कोई भी नहीं है। अच्छा, नहीं मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे विभाग द्वारा विकसित किया हुआ मंत्र राजभाषा सॉफ्टवेयर है। आप उसमें थोड़े करेक्शंस तो करने पड़ते हैं, बट आप उससे ऑफलाइन अनुवाद ले सकती हैं। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, बट ऑफिशियल ऑर्डर्स वगैरह का 90-80% तक अनुवाद करता है मंत्र राजभाषा। और 8.0 आप डाउनलोड कर लें। हमारे विभाग की साइट है, वेबसाइट rajbhasha.gov.in और rajbhasha.nic.in से। ओके, हाँ, मंत्रा की जानकारी है सर। हाँ, तो वही है मैडम ऑफलाइन, और बाकी का अभी तक जैसा अग्रवाल जी कह रहे हैं तो कोई ऑफलाइन नहीं है। अच्छा, मेरे पास अनुवाद भी है, जैसे वर्ड फास्ट है, वो कहता है कि ब्राउजर में जो भी भाषा दिख सकती है उन सब पे मैं ट्रांसलेशन करता हूँ। वो मैंने काम में लेके देखा, कंटेक्स्ट नहीं आता मेरे को, मैंने वीडियो देखे हैं, तो कंटेक्स्ट के जैसे ही काम करता है वर्ड फास्ट। और एक है प्रो एमटी प्रॉम्प्ट, उसके अंदर हिंदी भाषा नहीं है। दोनों ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है मेरे पास,
परंतु वर्ड फास्ट मैंने काम में लिखा, मुझे कंटेस्ट नहीं आता इसलिए करना नहीं आता। तो कोई अगर करना चाहे तो उनके साथ में शेयर करूंगा, करके देखना चाहे तो वो कर सकते हैं। खैर साथियों, निवेदन है कि अभी कंप्यूटर पे अगर कुछ चीजें मुझे बतानी है, वापस को प्रश्न हो तो मोहन जी सर आमंत्रित कर लें, ताकि स्क्रीन शेयर में बंद नहीं करूं, और स्क्रीन शेयर से संबंधित नहीं हो तो स्क्रीन बंद करके फिर मैं सवालों का तलाबिया कर सकते हैं अपन। सर नमस्कार। नमस्कार सर। फोन नंबर भी दे दीजिए सर, फोन नंबर। हाँ, वो देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। वो भी है मेरे पास, वो मैं लाया था आप लोगों के लिए। ओपीए डॉक्स ये है सर, फोटो खींच लीजिए इसकी, लोग टाइप कर दिखने में दिक्कत पैदा करते। 24 घंटे उपलब्ध हूँ, रात के 12 बजे भी फोन करेंगे तो निसंकोच कर सकते हैं, बुढ़ापे में वैसे भी नींद कम आती है। सर नमस्कार। हेलो। हाँ सर बोले। सर मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जूनागढ़ से बोल रहा हूँ। सर हमारा जी हमारा सर ऑफिशियल का तो कम होता है, साइंटिफिक डेटा ज्यादा होते हैं ट्रांसलेशन के लिए जी। तो साइंटिफिक डेटा में सर जितने भी आपने टूल बताए हैं उसमें सर जो टर्मिनोलॉजी है उसका प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिल पाता है। तो सर इसके लिए अगर आपके पास कोई टूल हो तो। नहीं, टेक्निकल में ज्यादा नहीं कर पाता है, और टेक्निकल में ये मैंने करके देखा है कि टेक्निकल को ये एज इट इज उठा लेता है। हिंदी में नियम भी है, टेक्निकल अगर वैसा हिंदी में अगर उसका वर्ड नहीं मिलता लाइब्रेरी के अंदर तो फिर कंटेंट जैसे प्रोग्राम या वर्ड फास्ट जैसे प्रोग्राम ही कर सकते हैं, तो टेक्निकल नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे आप अपने कार्यालय का काम जो भी है उसको हम फिर किसी अगले कार्यक्रम में रखेंगे। एक कार्यक्रम में या मोहन जी उसका लेंगे कंटेस्ट का, जो आपको टेक्निकल वगैरह की जो दिक्कत है उसके लिए आप एक बार मेहनत करिए। एक बार मेहनत करके कंठस्थ में अपना स्वयं का मेमोरी बेस बना लीजिए, स्मृति संग्रह कर लीजिए, ठीक है। वो आपके ज्यादा काम आएगा, और फिर आप और किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अगले आने वाले दिनों में कभी कंठस्थ का भी एक कार्यक्रम करेंगे जी। ठीक है, ये मैं बंद कर दूं डॉक्यूमेंट जी। हाँ सर आप बंद कर दीजिए, सर आप बंद कर दीजिए। अब और तो स्क्रीन शेयर बंद करूँ, स्क्रीन रहने दूं? स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए सर, अभी समाधान करेंगे। बंद कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर में बंद कर देता हूँ। आपका तो महासागर है, लोग फिर भटक जाएंगे, फिर ज्यादा न पहले ही दिन इतना। नमस्कार सर, मेरा नाम बीजू है जी। हाँ बोलिए सर। सर मेरा नाम बीजू है, मैं स्पाइसेस फॉर कोचिन से बोल रहा हूँ जी। सर बोला। सर हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो वायरस का इन्फेक्शन होने के कारण हमारे यहाँ पे विंडोज का जो प्रोग्राम है वो सब बंद कर दिया गया है। वहाँ पर उबुंटू का काम, सारे जो कंप्यूटर है उबुंटू से चलता है। तो उबुंटू में यूनिकोड जो मंगल का फॉन्ट है वो ज्यादातर काम नहीं कर रहा। तो जो उबुंटू में जो हमारे लिए यूनिकोड का कोई हिंदी फॉन्ट है अवेलेबल है, क्या आपको पता है? मेरी जानकारी में तो नहीं है। सर उबुंटू में मंगल थोड़ी दिक्कत जरूर करता है, लेकिन आप और चीजें ट्राई कर सकते हैं। एरियल यूनिकोड एमएस काम करेगा, अपराजिता काम करेगा, कोकिला काम करेगा। अपराजिता तो हर हालत में काम करेगा, ठीक है। अच्छा। नहीं, उसमें उबंटू जैसे लिनक्स का प्रोग्राम है, लिनक्स में कई सारे हिंदी के फॉन्ट हैं। हाँ कई सारे हैं। हाँ, तो आप चिंता मत करें कि मंगल काम नहीं कर रहा है या कर रहा है। आप अपने यूनिकोड फॉन्ट में किसी में भी काम करिए, और वो वापस आपका जब किसी को भेजेंगे वहां पर मंगल फॉन्ट में ही खुल जाएगा। दूसरी चीज, आपके पास कोई फाइल आती है तो आपके पास जो हिंदी फॉन्ट है आप सीडैक के फॉन्ट यूज कर सकते हैं, जो यूनिकोड फॉन्ट है, या दूसरे फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो आप उस मंगल की फाइल को अपने उसमें अगर कन्वर्ट करेंगे, सीधा चेंज करेंगे, उसका फॉन्ट चेंज करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वही छोटा सा दिक्कत, छोटी दिक्कत है तो यही आ रही है कि जब हम सीडा का एक फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हाल में, तो वो ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो रहा है। हालांकि लोहित नाम का एक फॉन्ट है, लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि जो जैसे प्रदेश का जो प्र लिखते हैं, ऐसा कुछ हल चिन्ह वाला जो वर्ड होता है, शब्द जो होता है वो स्प्लिट होके आ जाता है। वो प हलंदा के वो पर रह आ जाता है।
हाँ बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी दिक्कत समझ गया हूँ, पर ठीक है, आप कल दिन में हमसे या मोहन जी से या वर्मा सर से संपर्क करिएगा और समस्या बहुत छोटी सी समाधान हो जाएगा। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, ठीक है। बीजू जी, आपको लोहित हिंदी फॉन्ट यूज करना है, लोहित हिंदी, वो है आपका, इसमें लिनक्स को यूनिकोड को सपोर्ट करता है, लोहित हिंदी, HINDI लिखा होना चाहिए उसके आगे, लोहित हिंदी। सर वही हिंदी तो उसका हम बात कर लेंगे आपसे, ओके, प्रोग्राम के बाद या कभी कल जब भी आपको समय मिलेगा बात कर लेंगे जी। ठीक है सर, ओके जी। हाँ साथियों, अब और कोई प्रश्न है आज के बारे में? हाँ, आज हमारे बीच में एक रंजीत हरनकर जी थे, उनकी भी समस्या आपके कार्यक्रम से थोड़ा सा अलग थी। आपकी समस्या थी इंडिक की, और वो आप लोग हमसे थोड़ा बाद में मिल लीजिए। इस समय इंडिक वाली बात कोई नहीं थी। OCR और उसका कोई इसमें लिंक नहीं है, वो नेट 2.0 करता है, डाउनलोड करने के लिए कहता है। वो आपके सिस्टम की थोड़ी पुरानी बात हो सकती है, वो अभी नहीं है कोई और चीज़ उसमें। और मुझे लगता है कि पूरा इसको पढ़ने के बाद चैट बॉक्स को मुझे इस तरह का कोई और प्रश्न भी नज़र नहीं आया। यदि कोई और हमारे साथी कोई सवाल अगर कोई आज के कार्यक्रम से संबंधित पूछना चाहें, क्योंकि पूछने के अर्थ का ये नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आज के कार्यक्रम से बाहर आप हम लोग जाए। आज के कार्यक्रम में जो अग्रवाल सर ने जो आपको जानकारी दी है, उनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न कोई शंका है तो रखिएगा। रावत जी, रावत सर, ये चैट बॉक्स के अंदर जो लिखे हुए हैं कमेंट। प्रश्न है सर मेरा एक प्रश्न है जी। सर, ये PDF जो कन्वर्ट करने के लिए दिखाए हैं आप, PDF टू वर्ड, तो ये स्कैन्ड कॉपी कर सकते हैं सर, या केवल मशीन टर्न्ड PDF ही कर सकते हैं? नहीं, इमेज भी करेगा, इमेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा रावत जी, ये बताइए कि जो चैट बॉक्स के अंदर कमेंट्स हैं उनको सेव कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते? जी, वो हमारे पास रहेंगे, हम उनको फिर छांटेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, हमारे पास वो रिकॉर्ड में रहेंगे। आप जो भी लोग अभी हैं, कभी लोगों ने अपने परिचय उसमें लिख दिया। वैसे मैंने सारे चैट का कॉपी कर लिया है जी। साथ में सर मेरा ये जिज्ञासा सामान कर दे केवल, सर्टिफिकेट भी देंगे ना इस पार्टिसिपेशन का आप सब हम लोगों को? इसकी सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर सबकी देखते हैं कल को कि उसमें किस तरह से हम लोग काम करते हैं, सर्टिफिकेट बनाना, सर्टिफिकेट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पर हमारा इसका उद्देश्य है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान वर्धन हो सभी लोगों का। नहीं, सर्टिफिकेट मिलने करके थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहूंगा शिवानंद जी एवं सभी सदस्य निश्चित ही हम सर्टिफिकेट भी देंगे, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जितने भी पंजीकरण ना निष्काम हो नहीं पाते हैं। नहीं, जितने भी पंजीकरण हुए हैं, नहीं, मैं आपको एक बात कह दूं, जितने भी पंजीकरण हुए हैं और जितने भी आज इस हमारे व्याख्यान में उपस्थित हैं, हम 15 मिनट की एक परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। बहुत अच्छा। कंडीशनल मत कर, ठीक है राजेंद्र जी, ये मेरा निवेदन है, अगर परीक्षा लेने के बाद सर्टिफिकेट दें तो जो नया टूल मैंने बताया है उसका प्रयोग करिएगा, मोहन जी के PDF वाले से मत करिएगा। आपके परीक्षा टूल को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये एग्जामिनेशन लेने का पॉइंट रखा है। और मेल मार्च 3 चीज याद है। हाँ, ये आज के कार्यक्रम से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि OP अग्रवाल साहब की इन्होंने एक और विकसित किया है, एक अच्छा टूल, जिसमें कि हम क्विज कंपटीशन कर सकते हैं। तो हम उस क्विज कंपटीशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके आप लोगों की परीक्षा लेंगे और उसके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आज के कार्यक्रम से ही संबंधित। तो वो जब परीक्षा आप पास कर लेंगे तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत अच्छा। नमस्कार सर, मैं रश्मि बात कर रही हूँ जी। हाँ, आज्ञा करें। सर, आपने जो ये अपना मोबाइल ऐप दिखाया था जी, तो उस ऐप में मैंने बहुत सारे ऐप मैंने देखा जल्दी कि आपने कौन कौन से डाउनलोड किए हैं जी। तो उसमें सर मैंने एक चीज देखा कि आपने क्रोम क्लिपबोर्ड, क्रोम रिमोट डेस्क भी एक डाउनलोड किया हुआ था जी। तो सर मैं ये जानना चाहती थी कि ये कौन सा ऐप है सर? 520 है, मुझे खुद को याद नहीं, मैं देखता हूँ। क्या नाम बताएं आप, क्या है? क्रोम रिमोट डेस्क। हाँ, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। ये जैसे अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए है,
जैसे मैंने मेरा मोबाइल स्क्रीन शेयर किया था आपसे, उसी तरह से एनी डेस्क के थ्रू किया था। ए पावर मिरर भी है, टीम व्यूअर भी है, वाइजर भी है, इसी तरह से क्रोम डेस्कटॉप भी है। तो होता क्या है कि हम लोग बहुत दफे मोबाइल घर पे भूल जाएं या कंप्यूटर हमारे घर पे है और फाइलें वहां हैं, तो एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए अगर मोबाइल घर पे चालू है और कंप्यूटर चालू है तो क्रोम डेस्कटॉप से या अन्य जो बाकी मैंने नाम कराए हैं इनसे जुड़ के हमारी फाइलें प्राप्त करके देख सकते हैं। तो घर में कोई हो जो उसको चालू रखे, मोबाइल चालू रहता है, घर में भूल गए हैं तो हमें हमारी फाइल मिल जाएगी। और अगर कंप्यूटर घर में ऑन पड़ा है और मोबाइल के अंदर देखना है तो हम देख सकते हैं। तो जैसे सरदार जी के ढाबे पे जाते हैं और वो आलू गोभी मटर टमाटर सब अलग रखता है, जो सब्जी मांगते हैं उसको छौंक लगा के दे देता है, उसी तरह से कंप्यूटर, मोबाइल से मोबाइल, मोबाइल से टीवी, टीवी से मोबाइल, कंप्यूटर से मोबाइल, मोबाइल से टीवी, जितने भी कम्युनिकेशन हो सकते हैं सब आजकल पॉसिबल है और सब जगह दिखते हैं। तो ये उन्हीं का प्रारूप है। क्रोम डेस्कटॉप एक उसी प्रकार का प्रारूप है। उससे हम उल्टा भी कर सकते थे। अभी मेरे मोबाइल के अंदर ये टीवी स्क्रीन मुझे देखना होता तो मैं मेरे टीवी मोबाइल की स्क्रीन के अंदर ये पूरा कंप्यूटर का स्क्रीन पूरा लेक्चर देख सकता था क्रोम डेस्कटॉप के थ्रू। उल्टा भी होता है। तो जैसे मैंने अपना मोबाइल दिखाया था एनी डेस्क के थ्रू, उसमें उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई आप क्या देखना चाहते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या दूसरे का स्क्रीन देखना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया टूल है, अगर मोबाइल पे आप काम कर रहे हो और मोबाइल किसी को करना नहीं आ रहा तो मैं कहता हूँ इंकवायर, INKWIRE टूल डालें। उसके अंदर आपका स्क्रीन मोबाइल का मेरे पास स्क्रीन आ जाएगा। मैं उसमें कर कुछ नहीं पाऊंगा, हैंडल आप ही करेंगे, उसमें बोलचाल भी हो जाएगी, आवाज के पैसे भी बचेंगे और आप कहेंगे रावत जी मैं ये कर रहा हूँ, अग्रवाल साहब मैं ये कर रहा हूँ, ये कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, सर आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, आप यहाँ ये करिए, ये करिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे टूल्स हैं, उनके ऊपर कभी इकट्ठी चर्चा करी जा सकती है। उन सारे टूल्स के बारे में बताने के लिए वो एक अलग विषय हो जाएगा। खैर, ये आपकी जिज्ञासा का शांत होगी। मेरे पास करीब 500, 550, 600 ऐप हैं और सभी काम के सभी प्यारे हैं। धन्यवाद सर। सर प्रणाम सर। सर प्रणाम। नमस्कार। का प्रश्न आया है कि परीक्षा अभी होगी कि नहीं? अभी नहीं होगी परीक्षा, अभी बहुत समय हो गया है। परीक्षा के लिए जितना पंजीकरण आप लोगों ने किया है उन पंजीकरण के जो मेल हैं हमारे पास, उनको हम मेल करके एक समय निर्धारित करेंगे, परीक्षा तब होगी। सर प्रणाम सर। सर गंगाधर जी, वानोडे साहब, आपसे मैंने एक दफे बात करी है शायद। जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपको याद रहा है? हाँ जी, मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र पर हूँ। हाँ, मैंने बताया था ना, हैदराबाद में निजाम कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 1968 में। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा रहा है आपका वक्तव्य और बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और हमारे यहाँ हम लोग जैसे हिंदी शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, जिसे नवीकरण कार्यक्रम कहते हैं। तो इन लोगों को भी हमें इस तरह से प्रमाण पत्र देने होते हैं। तो इसके संबंध में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम आपकी सेवाएं या आपसे और भी चर्चा करेंगे और मदद जरूर लेंगे सर आपकी। बहुत बहुत जी। इसमें एक निवेदन और है, हमारे ग्रुप के अंदर एक अमल शेखर करण सेठ जी हैं, यूको बैंक से कलकत्ता से, राजभाषा के प्रबंधक हैं। तो उन्होंने 2-3 अपने मासिकी और क्वार्टरली मैगजीन, तिमाही मैगजीन निकालते हैं। तो उन्होंने अभी निकाली, तो उनसे चर्चा चली थी इसको कैसे बेहतर किया जाए। तो उसके अंदर पीडीएफ में उन्होंने निकाली और पीडीएफ में उंगली से या माउस से दबाने पे, कंप्यूटर पे उंगली पे दबाने पे हमको वो फाइल खुल जाएगी, हमको वो वीडियो खुल जाएगा, हमारे पास व्हाट्सएप आ जाएगा। ये सुविधा भी है। तो आपकी मासिक या पत्रिका जो है वो बहुत सुंदर कलेवर के साथ जो उसके अंदर बटन मिल जाएंगे, माउस से करें या आप मोबाइल में उंगली से करें तो वो वीडियो, ऑडियो और फाइलें खुल के सामने आ जाएंगी। तो उनको साथ में शामिल करने की, आपको फाइल बड़ी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके अध्यक्ष का संदेश है तो उसका संदेश जो है वो सुनवाई दीजिए, या उद्घाटन किया तो वो क्लिप जो है, वीडियो क्लिप चला सकते हैं आप, तो वगैरह वगैरह इस तरह की सुविधा भी है, ऑडियो वीडियो से संबंधित भी है। जी, मेरे ख्याल से हम लोग समय से बहुत आगे जा चुके हैं और 9 बज चुके हैं। तो इस बारे में एक बार फिर आपसे सारी उस पर चर्चा होगी। अग्रवाल साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। तो बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों ने इसको किया है। और एक प्रश्न और आ रहा है सर, कोई पूछ रहा है, पूछे। प्रणाम सर। आपने अनुवाद संबंधित बहुत सारे ऐप दिखाए हैं, मोबाइल ऐप्स जी। तो एक दो ध्यान में था, ये जो बताया गया था पहले समाप्ति, मतलब जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत उपयोगी है, एक दो ऐप आपने बताया जो बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद के लिए, मोबाइल वाले ऐप्स, वो थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए सर। एक तो ट्रानिट, TRANIT, वो पीडीएफ फाइल जो सर ने, मोहन सर ने शेयर करी, ट्रानिट बाय ट्रानिट, TRANIT।
एक है टोकाओ, TALKAO, टोकाओ, ये भी बाय कंपनी टोकाओ है। एक है टॉकिंग ट्रांसलेटर बाय आइडियल ऐप टीम है ये, और गूगल ट्रांसलेट तो करता है, ये फोटोज में मैंने बताया था। जी सर जी। और जो OCR करने के लिए इमेज टू टेक्स्ट है बाय inverse.io, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। एनविजन IA को टक्कर देता है, पेड सॉफ्टवेयर है, 1000 फाइलों के 1000 रुपए लेगा वो। और इसी तरह से एनविजन AI है, ये भी करीब महीने का ये लेता है, पहले 35 रुपए लेता था, आजकल 65 रुपए कर दिए इसने, और महीने के 400 450 रुपए हैं, और लाइफ टाइम के 4 4,500 रुपए हैं। तो ये भी पूरा आपके जितने भी प्रश्नों को करने के लिए तैयार है। बड़ी फाइल होगा तो 2 टुकड़े करने पड़ जाएंगे। और बाकी क्लिप बोर्ड बीटा तो मैंने बताया, कंप्यूटर से मोबाइल और मोबाइल से कंप्यूटर में शेयर करने के लिए है। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ मोहन जी, सर अब समापन करें? जी जी जी, अब समापन करते हैं। राजीव जी, आप कुछ कहेंगे या राजेंद्र वर्मा? नहीं, बस सीधे सीधे वर्मा सर को बुला लेते हैं। जी जी, वर्मा जी आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। तो सबसे पहले तो मैं अग्रवाल जी को फिर एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने दी है, और इस कार्यक्रम की मतलब तकनीक से संबंधित था, पहला कार्यक्रम था। तो मैं राजेंद्र वर्मा हिंदी और तकनीक समूह की ओर से हिंदी और तकनीक पर आधारित इस वेब गोष्ठी में आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हमारे आदरणीय अग्रवाल जी, सम्माननीय अतिथि वक्ता, कंप्यूटर विशेषज्ञ एवं भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई के सेवानिवृत्त अधिकारी आदरणीय श्री OP अग्रवाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाल करके हिंदी और तकनीक समूह जो हमारा अभी बना है, मैं आपको बताऊंगा, कि आतिथ्य को स्वीकार करके हिंदी में OCR संबंधी बहुत सारी सुविधाएं तथा कंप्यूटर साधित अनुवाद के लिए सहायक सॉफ्टवेयर्स विषय पर बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और सारगर्भित व्याख्यान दिया। आपने बड़े ही सरल तरीके से विषयांतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज के माध्यम से, क्योंकि ये वर्ड में ही है, मैं जानना चाह रहा था कि इसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में या अलग से कुछ है क्या, तो इन्होंने कुछ अपने तैयार किए हैं वो फाइलें, वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा, सभी के इसमें कंप्यूटर्स में नहीं होती हैं, केवल मेल मर्ज होता है। तो वो हम बाद में इसमें चर्चा कर लेंगे ग्रुप में। अपना जो हिंदी और तकनीक का ग्रुप है, अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छा बताया कि मेल मर्ज के माध्यम से सभी को इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। तो हम जिम्मेदारी अग्रवाल साहब को ही देंगे, वो हमारी सहायता करेंगे। तो बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और सारगर्भित व्याख्यान दिया आपने, बड़े ही सरल तरीके से सारी बातें। अनुवाद संबंधी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने नोट किए हैं कि लिंगवा सॉफ्टवेयर, लिंगवा नेक्स्ट वाला, IMtranslator.com, IMtranslator.net से संबंधित बहुत सारे पहलू, और PDF2Go, OCR टेक्स्ट डिटेक्शन टूल्स, एबल टू एक्सट्रैक्ट वाला। अभी एक्चुअली एबल टू एक्सट्रैक्ट पर मैं भी 10-15 साल से काम कर रहा था, लेकिन वो यूनिकोड में नहीं करता है। वो आपको कृतिदेव या आकृति या शुषा या जो फाइलें हैं ना हमारे पुराने सॉफ्टवेयर्स की, उनको बढ़िया करता है। नॉन यूनिकोड के लिए नंबर 1 है वो, उससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने खुद यूज किया है एबल टू एक्सट्रैक्ट, लेकिन यूनिकोड में नहीं करता। जैसे देखा हमने अभी कितना 50% भी नहीं आया था वो। तो और एक और दूसरा अच्छा सॉफ्टवेयर था डॉक्सुमो, अच्छा है सॉफ्टवेयर, और मोबाइल के बहुत सारे टूल्स के बारे में समझाया। तो हमारे विद्वजन प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए सवालों का भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उत्तर दिया। अग्रवाल जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हमारे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे निदेशक महोदय, माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर वरुण कुमार जी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो कि हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ करके हमारे मार्गदर्शक और कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं उनमें उनके हमें अनुभव का लाभ हमेशा मिलता रहता है। तो वरुण सर को भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इस वेब गोष्ठी में गूगल मीट पर लिंक के माध्यम से जुड़े करीबन आपने देखा होगा 250 की संख्या हम जोड़ नहीं पा रहे थे। कई लोगों का मुझे फोन भी आया, रिक्वेस्ट भी आया कि मैंने उनको बताया कि सर आप फेसबुक या यूट्यूब से जुड़ जाएं, क्योंकि 250 की संख्या सीमित थी इसमें। तो इससे जुड़े अनगिनत नामी गिरामी विद्वान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, भाषाविद, साहित्यकार, लेखक और शोधार्थियों और शिक्षार्थियों, प्राध्यापकों और राजभाषा हिंदी प्रेमियों के अलावा
अन्य सभी क्षेत्रों से जुड़े सम्माननीय महानुभावों का और मेरे राजभाषा विभाग के सभी साथियों का और मेरे मित्र मुनिंद्र जी, सुनील भूटानी जी, नितिन जी एवं सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी आदरणीयों ने आज के इस कार्यक्रम से जुड़ करके हम सभी का आज के व्याख्यान से पहले तो शोभा बढ़ाई और कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन जरूर किया। मैं इस बात को मानता हूं, स्पष्ट करता हूं कि कुछ न कुछ तो हमें अवश्य मिला और इसका लाभ हम सभी को अवश्य मिलेगा। इसमें बनामा जी, गंगाधर बानोड़े जी, बहुत बड़े बड़े सभी मैं कहूंगा अच्छे नामी गिरामी इसमें जुड़े, सभी का एक बार फिर से आभार। और टेलीग्राम ग्रुप जो अभी अभी बना है, आपने देखा होगा कि हिंदी और तकनीक का इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें आप सभी की एक गरिमामयी उपस्थिति रही। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में आभासी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़ने के लिए हिंदी और तकनीक के प्रति रुचि जागृत हुई हम सभी की। और आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए करीबन 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए, हमें पंजीकरण भी प्राप्त हुआ और सभी जुड़े भी हैं। आपने देखा अभी इस गूगल मीट से जुड़ने की अधिकतम संख्या 250 थी, जैसा मैंने पहले ही कहा था, और करीबन 250 की संख्या भी पूर्ण हुई, यानी पूरी हो गई थी हमारी। और मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस वेब गोष्ठी में हमारे टेलीग्राम पर बने हिंदी और तकनीक के ग्रुप के संचालक ही कहूंगा मैं तो, ये जो करता धरता है इसके श्री मोहन बहुगुणा जी की, इस ग्रुप के सभी प्रशासकों की, एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत बड़ी भूमिका रही। साथियों, मैंने सभी ने बहुत सहयोग प्रदान किया क्योंकि ये पहली कार्यशाला थी और ये पहली ऑनलाइन, क्योंकि 8 दिन के अंदर आयोजित करना बहुत बड़ी बात होती है जी। तो श्री मोहन बहुगुणा जी ने 1 मई को इस कार्यक्रम की, हमारा जो ग्रुप है ना हिंदी और तकनीक, इसकी शुरुआत की और सदस्यों को जहां से भी जुड़ सकते थे, हमारे सभी साथियों ने, जितने भी हिंदी प्रेमी हैं, अपने अपने ग्रुप में मैसेज भेजे और 8 दिन के अंदर ही संख्या 400 450 के आसपास हो गई है। आप देख सकते हैं 8 दिन के अंदर 450, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सएप में केवल 250 से अधिक नहीं जोड़ सकते थे, तो करीबन 450 के सदस्य आसपास सदस्य इसमें शामिल हो गए हैं। तो मैं आप सभी ने इस एक दूसरे के तकनीकी ज्ञान का लाभ भी उठा रहे हैं ग्रुप में जुड़ करके। तो इस हाँ सर, 1 मिनट बस मैं खत्म कर लूंगा। ठीक है, चलते चलते भी 65 लोग जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल रावत जी, आपका सहयोग है। तो इस ग्रुप में सदस्यों को लिंक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से शामिल करने का श्रेय श्री मोहन बहुगुणा जी को जाता है, उनके लिए जोरदार तालियां। और साथ ही और राजीव जी को और बानुली जी को और सभी लोग, तो सर मैं नाम ले रहा हूं, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ साथी विजय प्रभाकर नगरकर जी, श्री ओपी अग्रवाल जी जिनका आज व्याख्यान रखा, डॉक्टर राजीव रावत जी और श्री श्याम बाबू शर्मा जी को भी जाता है, जिन्होंने भरपूर प्रयास किया। पूरी टीम ने आज की इस संगोष्ठी में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैं, और इसके अलावा जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया, उनका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रियजनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। एक बात है कि आज की मीटिंग जो है राजीव जी के माध्यम से हुई है, उनके अकाउंट से हुई है, तो इसलिए उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। बिल्कुल, तो राजीव जी को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि हम लोग कर सकते थे जिसमें कि केवल 100 लोगों को ही जोड़ सकते हैं, आप जानते हैं राजभाषा परिवार पर, लेकिन ये राजीव जी ने अपने IIT का नराकास खड़गपुर का जो आईडी दिया, जिसके माध्यम से हम 250 लोग जुड़ सके, नहीं तो 100 से ज्यादा नहीं जुड़ सकते थे एक्चुअली। तो ये राजीव जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने अपनी आईडी दे करके हमें 250 लोगों को इस मंच पर इकट्ठा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वस्तु गोविंदम तत्त्वमेव समर्पये, तो मोहन बहुगुणा जी जब कार्यक्रम के सूत्रधार थे तो फिर तदीय वस्तु गोविंदम है जी। अग्रवाल साहब बताइए। हाँ, मुझे कुछ कहना है। मोहन जी को साधुवाद के राग के ढेर पर आपने बुलंद इमारत खड़ी करी जी, और मुझे संगोष्ठी की बोहनी करने का मौका दिया, सो अवसर मिला मुझे। बिल्कुल अग्रवाल जी, आप ही है प्रथम वक्ता है हमारे इसके, ठीक है। आप एडमिन भी है हमारे ग्रुप के, ऐसा मत भूलिएगा, ठीक है जी। आपसे श्री गणेश सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल साहब, रावत साहब तो हमेशा ही धन्यवाद और आभार के पात्र रहे हैं। अभी पहले भी हम लोग 1 हफ्ते से मुलाकात किए हैं आयुध निर्माणी संस्थान में, तो इनका बहुत ही अच्छा व्याख्यान आप सभी ने अभी कहा ही रहता है और इनका सहयोग भी रहता है।
और आज आपने बताया कि इन्होंने अपना आईडी दे करके और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो ओम प्रकाश अग्रवाल साहब का, जिनका कि बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा आज, और आदरणीय राजीव रावत साहब का, राजेंद्र वर्मा साहब का, और आयोजक, प्रायोजक, प्रत्यक्ष परोक्ष सभी का मैं इंडियन ऑयल की ओर से हरिहर नाथ त्रिपाठी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अग्रवाल साहब एंड धन्यवाद रावत जी, धन्यवाद राजेंद्र वर्मा साहब। जी राव साहब और भगवान जी, बहुगुणा जी, धन्यवाद। अच्छा रहा सर, क्योंकि हमारे भाषा परिचय ग्रुप में भी हमारे जो अग्रवाल साहब का बहुत कुछ हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, और बाकी सदस्य, बहुत सारे सदस्य इसमें ज्वाइन कर लिए हैं टेलीग्राम में, और भी कुछ एक सदस्य है, उनको फिर एक बार हम बता देंगे सर। बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है और आगे भी हम मिलते रहेंगे। पुनः शुभकामनाएं अग्रवाल साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब आयोजन के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और कोई रावत जी, और कोई बोलने? नहीं, बस अभी हम लोग क्योंकि पहला कार्यक्रम रहा है बहुत दिनों के बाद, तो जितने भी लोग उपलब्ध हैं, मैं बताऊं कि अभी हम लोग जरा इस हिंदी और तकनीक वाले समूह की कुछ संविधानगत धाराओं का गठन करेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष में हम लोगों ने बहुत कुछ, पहले जैसे कार्यक्रम आयोजन करने के बहुत सारे सिद्धांत बने और उसके नियम नीति बनी, इसी तरह से इस ऑनलाइन को करने की भी हम कुछ नीति बनाएंगे। हम अपने वक्ताओं को कुछ ना कुछ मान फूल उनके उसकी भी व्यवस्था करेंगे, और निश्चित रूप से यह भी व्यवस्था करेंगे कि जो लोग 2 घंटे 2.5 घंटे बैठते हैं और हमारे वक्ता अपने पूरे जीवन के अनुभव, निचोड़, ज्ञान विज्ञान का सार तत्व हमें सौंपते हैं, तो हम उसको बिल्कुल ही फ्री फंड में न लें, हमारी भी कोई जिम्मेदारी उनके प्रति बनती है। और ये भी एक निरर्थक नहीं कहूँगा, कि ये कहूँगा कि संख्या के हिसाब से सिर्फ जुड़ते चले जाना भी न कुछ सीखने का कारण बनता है, लेकिन जब आप कहीं कुछ पान फूल देकर कहीं बैठते हैं तो आपकी श्रद्धा एक अलग तरह की होती है, और आपके मन में एक भाव होता है कि मेरा 1 रुपया खर्च हुआ है तो मुझे यहाँ से कुछ सीख के जाना है। तो ये भी हमारी अभी एक नीति के ऊपर हम इसमें चर्चा करेंगे हमारे समूह के संचालक, कि हम इसको इतना भी खुला ना करें कि बिल्कुल खाली रह जाए, क्योंकि हमारे वक्ता देखिए, हमारे ओम प्रकाश अग्रवाल जी तो बहुत ही हमारे सबके पूज्य 70 वर्ष की लगभग आयु में, और पिछले 2-2.25 घंटे से वो अपने ज्ञान का पूरा अनुभव संसार हमें लुटाए दे रहे हैं। तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तरफ से भी उनकी कम से कम मान सम्मान की समुचित किसी व्यवस्था का भार, उत्तरदायित्व वहन करें। तो हम लोग अगली बार से इस पूरी जानकारी को आपके साथ साझा करें। जी ठीक है रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कार्यक्रम के अंत में समापन की घोषणा करते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जितना जो कुछ हो सके तकनीकी जो हमारा समूह है हिंदी का, उसमें जुड़ करके अपनी बातें रखें। ये संगोष्ठी ऐसा नहीं कि आज ही आखिरी है, रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है हमारे पास और कभी भी हम इसको देख सकते हैं। और हमसे जो भी बातें आपको पूछनी है मंच पर आप सवाल करें और उसका जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। उसका हल किसी न किसी माध्यम से आपको अवश्य मिलेगा। ये जितने भी हमारे तकनीकविद हैं उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ भी हैं उसमें ग्रुप में, तो आप जरूर उसका फायदा उठाइएगा। और तकनीक जो मोहन जी ने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है हिंदी और तकनीक, उस ग्रुप में आप अवश्य जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि, नमस्कार। एक बार से धन्यवाद श्याम जी, त्रिपाठी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार 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 सर, नमस्कार सर। हमारे इस तरह की संगोष्ठियों के सबसे बड़े संचालक मुनींद्र जी